तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर इक्वल्स टू 160 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर माइनस 7191। ऑप्शंस है 75, 77, 79, 81, नन ऑफ दिस। अब क्योंकि हम यूनिट डिजिट मेथड समझ चुके हैं, अब से जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखकर ये चेक करना है कि क्या हम यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहां पर फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया गया है, लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें 75, 77, 79, 81 सभी ऑप्शंस में यूनिट स्पेस अलग है 5, 7, 9 एंड 1। तो क्लियरली चाहे जो भी रिजल्ट हो हम मिनिमम 3 ऑप्शंस यहां पर एलिमिनेट कर सकेंगे। अगर लकी हो तो शायद 4 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए, लेकिन एटलीस्ट 3 ऑप्शंस तो डेफिनेटली एलिमिनेट होंगे, राइट? क्योंकि इन चारों यूनिट स्पेसेस में से कोई एक ही करेक्ट हो सकती है, राइट? तो 5, 7, 9, 1 हमें बस इतना देखना है कि क्या करेक्ट यूनिट स्पेस है इस केस में। वैसे अगर आप रेगुलर मेथड फॉलो करना चाहे तो डिफिकल्ट नहीं है। 160 स्क्वायर 90 स्क्वायर बहुत सिंपल है, राइट? 160 स्क्वायर कितना होगा? 2,56,000, राइट? 16 स्क्वायर होता है 256 एंड 2 जीरोस होंगे, सो 2,56,000। 90 स्क्वायर हो जाएगा 8,100। तो हमें बस इनके करेक्ट सिंप्लीफिकेशन करना है, राइट? सब्ट्रैक्शंस करने हैं। देन 65 स्क्वायर, जैसे हमने स्पीड मैथ्स में डिस्कस किया था, जब भी कोई नंबर 5 पर एंड होता है इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत इजी है। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करें 65 स्क्वायर क्या होगा? 6 into 7 42, सो 4225। इसे भी हम राइट हैंड साइड पर ले लेंगे, सो माइनस 4225 हो जाएगा। सो ओवरऑल जो भी है आपको राइट हैंड साइड पर सिंप्लीफिकेशन करना है, जो कि इक्वल होगा क्वेश्चन मार्क स्क्वायर से। अब क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल्स टू गिवन वैल्यू, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर आप रेगुलर मेथड फॉलो करना चाहे तो बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट? कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब हम एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं या हमने एक स्पेशल मेथड डिस्कस किया है जो है यूनिट स्पेस मेथड, इसे भी उसी मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे डेफिनेटली रिस्क होगा। ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज है तो नहीं बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया फिफ्थ ऑप्शन अगर नन ऑफ दीज हो तो यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा इस केस में। सो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी टर्म्स की यूनिट स्पेसेस फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर है ही जिसे हमें फाइंड आउट करना है, इवैल्यूएट करना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। प्लस अगर आप इस नंबर को देखें, नंबर एंड्स इन 5, यहां पर यूनिट स्पेस 5 है तो इसका स्क्वायर किस में एंड होगा? 5 में एंड होगा। वैसे तो आप जानते हैं 65 स्क्वायर 4225 है, लेकिन सिंपल पॉइंट है कि अगर कोई नंबर 5 पर एंड हो रहा हो तो इसका स्क्वायर भी 5 पर ही एंड होगा। तो बाकी सब डिजिट्स हम भूल जाएंगे, यूनिट स्पेस यहां पर 5 होगी। इक्वल्स टू अगर आप यहां पर 160 स्क्वायर को देखें, नंबर एंड्स इन 0, इसका स्क्वायर भी 0 पर ही एंड होगा। माइनस सेकंड नंबर 90 स्क्वायर, नंबर क्योंकि 0 से एंड हो रहा है इसका स्क्वायर भी 0 पर एंड होगा। माइनस लास्ट नंबर, वैसे तो यहां पर हमें पूरा नंबर दिया गया 7191, हम सिर्फ यूनिट स्पेस पर फोकस करेंगे। क्या है यूनिट स्पेस? 1। अब सबसे पहले हमें इस राइट हैंड साइड की यूनिट स्पेस फाइंड आउट करनी है, राइट? अब अगर आप देखें आप 0 माइनस 0 0 होगा। डेफिनेटली 160 स्क्वायर 90 स्क्वायर से ज्यादा है तो एक पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, राइट? 0 माइनस 0 यूनिट स्पेस पर 0 आएगा। 0 माइनस 1, इन दोनों की यूनिट स्पेस 0 हो गई, राइट? अगर आप देखें ये है 0 इनका रिजल्ट, माइनस अनदर नंबर दैट एंड्स इन 1। एक नंबर 0 पर एंड हो रहा है, दूसरा नंबर 1 पर एंड हो रहा है। अब इनकी अगर यूनिट स्पेस आप फाइंड आउट करें, क्या आएगा यहां पर? सी 0 माइनस 1, वैसे तो माइनस 1 होगा। 0 माइनस 1 अगर आप सिर्फ यूनिट स्पेस सबट्रैक्ट करें, 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, लेकिन हम यूनिट स्पेस पर माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? डेफिनेटली टेंस प्लेस से 1 बोरो करेंगे, राइट? जो भी टेंस प्लेस हो यहां से 1 बोरो करके इसे 10 बनाएंगे, इस यूनिट स्पेस को 10 बनाएंगे। 10 माइनस 1 9 आएगा, जो कि रेगुलर प्रोसेस है, राइट? हमने डिस्कस किया है, ट्रेडिशनल मेथड में भी ऐसा ही होता है। और जो हमने एग्जांपल 3, 4, 5, 6 डिस्कस किए थे उनमें भी हमने देखा था कि जब भी हम डिजिट बाय डिजिट कैलकुलेशन करते हैं, अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा हो तो नेक्स्ट डिजिट से हम 1 बोरो करेंगे या फिर 2, 3, 4 जो भी रिक्वायरमेंट हो वो बोरो करके इसे पॉजिटिव रिजल्ट बनाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 0 माइनस 1 माइनस 1 आ रहा था, माइनस 1 हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए हमने इसे 10 माइनस 1 9 कंसिडर किया। तो ओवरऑल पॉइंट ये है कि राइट हैंड साइड 9 पर एंड होगा, और राइट हैंड साइड 9 पर एंड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 9 पर ही एंड होना है। अब इसे अगर आप कंपेयर करें, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 1 नंबर एंड्स इन 5, राइट? यहां पर वही है, राइट? इक्वेशन क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 1 नंबर एंड्स इन 5। अब क्योंकि ये ऑलरेडी 5 से एंड हो रहा है, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर को किससे एंड होना होगा? 4 से, क्योंकि 4 प्लस 5 ही 9 में रिजल्ट करेगा, राइट? 5 है यहां पर, इसे 4 से एंड होना होगा। या फिर आप कह सकते हैं 14 होना चाहिए, यूनिट स्पेस 4 10 प्लेस 1, 14 प्लस 5 19 आएगा, तभी यूनिट स्पेस 9 होगी, राइट? सो बेसिकली जो भी हो, 4 हो 14 हो 24 हो, 10 प्लेस यूनिट स्पेस 4 होगी हमेशा, राइट? सो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, अब अगर आप देखें इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क स्क्वायर जो है ये 4 पर एंड होगा। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर
4 पर एंड होगा। 4 + 5 = 9, राइट। नंबर 5 नहीं है, यूनिट स्पेस 5 है, सो इसकी यूनिट स्पेस अगर 4 हो, 4 + 5 9, ये हमें पता है। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर = 4। अब अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करें, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? इसे ध्यान रहे, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है। हम ये नहीं कह सकते कि आंसर 4 पर एंड होगा इसलिए नन ऑफ दीस करेक्ट आंसर है, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क स्क्वायर 4 पर एंड हो रहा है, क्वेश्चन मार्क किस पर एंड होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखें सम नंबर दैट एंड्स इन 4, यहां पर 4 5 डिजिट जो भी नंबर हो जो 4 पर एंड होता है। और हमने स्पीड मैथ्स में डिस्कस किया है कि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, कोई भी नंबर अगर 4 पर एंड होता हो, इसका स्क्वायर रूट किस पर एंड होगा? 2 या 8, दो ही पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, या तो आंसर 2 से एंड होगा या फिर आंसर 8 से एंड होगा। सुनो, जब कोई नंबर 4 से एंड हो रहा हो और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर, जनरली परफेक्ट स्क्वायर से दिए जाएंगे, राइट, हमें इस पर वरी नहीं करना है कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, राइट, परफेक्ट स्क्वायर ही होगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में पूछा गया है। मान लिया अगर अप्रोक्सीमेशन में पूछा जाता तब शायद ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर ही हम कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्योंकि ये नंबर 4 पर एंड हो रहा है, इसका स्क्वायर रूट या तो 2 पर एंड होगा या फिर 8 पर, राइट। देखें आप, कोई भी नंबर जो 2 से एंड होता हो, इसका स्क्वायर 4 से एंड होगा। 2 स्क्वायर 4, 12 स्क्वायर 144, 22 स्क्वायर 484, या फिर नंबर अगर 8 से एंड हो रहा हो, 8 स्क्वायर 64, 18 स्क्वायर 324, राइट, 28 स्क्वायर 784। सो हमेशा नंबर 4 से एंड होगा। सो पॉसिबल रिजल्ट क्या है? क्वेश्चन मार्क की यूनिट स्पेस या तो 2 होगी या फिर 8, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। चेक करें ऑप्शंस, या तो 2 होनी चाहिए या फिर 8। यहां पर 5 है सो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 7 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 9 कैंसिल, ये 1 से एंड हो रहा है कैंसिल। फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीस करेक्ट आंसर है। कितना सिंपल है, राइट। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना। ऑफ कोर्स इतने सारे स्टेप्स भी आपको नहीं लिखने हैं, राइट, बिना कोई पेपर वर्क किए आप बता सकते हैं। ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए इतने सारे स्टेप्स यहां पर लिखे हैं, अदरवाइज बहुत इजी है यूनिट स्पेस इवैल्यूएट करना, राइट। ये 9 से एंड होगा, ये 5 से एंड होगा, तो इसे 4 से एंड होना है, राइट। मेंटली आप लेस देन 3 सेकंड्स में डिसाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क स्क्वायर 4 से एंड होगा। डेफिनेटली आंसर फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीस ही होगा। हाँ, अगर मान ले कोई एक सेटिस्फाई हो जाता तभी क्या होता, एटलीस्ट 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते। तो आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप चाहें रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो आप रिस्क लेकर कोई एक ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, राइट, जब आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले। और अगर आप कहें कि नहीं नहीं हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें तो प्रॉपर्ली से सॉल्व करना है, राइट, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, तब क्या करेंगे? आप क्लियरली सॉल्व करेंगे इसे, तब कोई स्पेशल मेथड आपके काम नहीं आएगा, राइट। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। वैसे कंप्लीट सॉल्यूशन करना भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सारे इजी कैलकुलेशंस हैं। 65 स्क्वायर भी बहुत इजी है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करना है हमने डिस्कस किया है स्पीड मैथ्स में। तो या तो रेगुलर मेथड फॉलो करें कंप्लीट कैलकुलेशन करके, या फिर यूनिट प्लेस हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर नहीं लेना चाहे तो ऑप्शन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वन आफ्टर द अदर। मान लिया अगर 75 हो करेक्ट आंसर, 75 स्क्वायर, जब नंबर 5 से एंड हो रहा है तो इसका स्क्वायर 5 से एंड होगा, यहां पर हमें 4 चाहिए तो 75 एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली अगर आप 77 को करेक्ट मानते हैं, हमें अज्यूम कर रहे हैं कि 77 करेक्ट है, तो अगर नंबर 7 से एंड हो रहा हो उसका स्क्वायर किससे एंड होगा? 9 से, यहां पर हमें 4 चाहिए तो 77 भी एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 79 सब्स्टिट्यूट करें, जब नंबर 9 से एंड हो उसका स्क्वायर 1 से एंड होगा, हमें चाहिए 4, तो थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगर फोर्थ ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब नंबर 1 से एंड हो रहा हो उसका स्क्वायर भी 1 से एंड होगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमारा आंसर 4 से एंड हो रहा है। सो फिफ्थ ऑप्शन बना दीजिए। तो या तो आप ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करें वन आफ्टर द अदर एंड एलिमिनेट कर ले रॉन्ग आंसर्स, या फिर एक्चुअल यूनिट प्लेस फाइंड आउट करके डायरेक्टली आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यूनिट प्लेस मेथड अप्लाई करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकेंगे बिना कंप्लीट कैलकुलेशन किए। तो चलिए अब लेते हैं एक और एग्जांपल, और इस बार भी हम यूनिट प्लेस मेथड अप्लाई करके ही इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। ध्यान रहे कोशिश करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिट प्लेस मेथड से हमें हमेशा करेक्ट आंसर आए, राइट, डिपेंड करता है आंसर ऑप्शंस पर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 398 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 7 इज इक्वल टू 47,362। तो वैसे देखने में बहुत सिंपल लगेगा, राइट, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, तो आप शायद कैंसिलेशंस कर पाए एंड इजीली से सिंप्लीफाई कर ले। ऑप्शंस आप देख सकते हैं 15, 13, 17, 19, नन ऑफ दीस। अब क्योंकि फर्स्ट 4 ऑप्शंस में सभी यूनिट स्पेसेस अलग है, एटलीस्ट मैं यहां पर अटेम्प्ट करूंगा यूनिट स्पेस अप्लाई करने में, राइट। तो अगर आप भी चाहे यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखें, देखने में सिंपल लगे, लेकिन अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन करें तो काफी टाइम लगेगा, यानी एटलीस्ट 1 मिनट तो आपको स्पेंड करना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? 398 इंटू 7, 47,362 डिवाइड बाई 398 इंटू 7।
अब सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। आप डायरेक्टली डिवीजन स्टार्ट नहीं कर सकेंगे, राइट। तो डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करनी होगी। अगर 7 से डिविजिबल होता है तब 7 से डिवाइड करें, उसके बाद 398 को डिवाइजर लेकर जो रिजल्ट आए उसे 398 से डिवाइड करें, या फिर इस नंबर को 398 से डिवाइड करें एंड जो भी रिजल्ट आता हो फिर उसे 7 से डिवाइड करें, या फिर 398 को 7 से मल्टीप्लाई करें एंड देन 47,362 को जो भी रिजल्ट आए इससे डिवाइड करें। तो जो भी प्रोसेस आप फॉलो करें 1 मिनट, अराउंड 1 मिनट तो डेफिनेटली लगेगा। लेकिन क्योंकि आंसर ऑप्शंस में सभी यूनिट स्पेसेस अलग है, लेस देन 10 सेकंड्स में हम 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकें, तो बेटर होगा कि आप थोड़ा सा रिस्क लें एंड इसे यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई करके ही फॉलो करें। लेकिन फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं देन कंप्लीट सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। टाइम कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हैं और आप कितने शार्प एंड क्विक हैं आप अपने कैलकुलेशंस में। जैसे कि 398 into 7 ये लेस देन 2 सेकंड्स में आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 398 को हम 398 नहीं देंगे, 400 minus 2, so 400 into 7 2800 minus 2 into 7 14, so 2786, 47,362 divided by 2786, राइट। अब आपको डिवीजन करना पड़ेगा, या तो स्प्लिट एंड मर्ज करें या फिर ऑन पेपर, जो भी। तो देखते हैं कैसे यूनिट स्पेस हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, राइट। यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि यूनिट स्पेस मेथड कैसे अप्लाई किया जाए, क्योंकि इस बार अगर आप देखें डिवीजन का केस है। आप ये तो कह सकते हैं कि 8 into 7 यहां पर रिजल्ट 6 में एंड होगा। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वन नंबर दैट एंड्स इन 2 डिवाइड बाय अनदर नंबर दैट एंड्स इन 6। 8 into 7 56 है, तो यूनिट स्पेस पर 6 आएगा। लेकिन हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि यूनिट स्पेस मेथड डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है, तो शायद यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तब आपको कंप्लीट कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर 2 को 6 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा ये हम नहीं बता सकेंगे, क्योंकि हमें कंप्लीट नंबर कंसीडर करना होगा। डिवीजन में हम कंप्लीट नंबर कंसीडर करते हैं, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में डिजिट बाय डिजिट किया जा सकता है। तो इसीलिए शायद यूनिट स्पेस मेथड एप्लीकेबल नहीं है, या फिर यस यूनिट स्पेस मेथड एप्लीकेबल नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन ही करना है। लेकिन अगर आप स्मार्टली इसे अप्लाई करें तो इस क्वेश्चन को भी हम यूनिट स्पेस मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सी हमने इसे डिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, लेकिन एज इट इज अगर क्वेश्चन को लिया जाए तो यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई किया जा सकता है। कैसे? सी आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, वन नंबर एंड्स इन 8, अदर नंबर इज 7 और एंड्स इन 7। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 398 into 7, रिजल्ट एंड होगा 6 से। 8 into 7 56, सो आंसर में 6 आएगा यूनिट प्लेस पर। तो आप कह सकते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन में वन नंबर एंड्स इन 6 इनटू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड एंड्स इन 2, राइट। 47,362 ये डायरेक्ट रिजल्ट है व्हिच एंड्स इन 2। बस अब हम क्या करेंगे, वन आफ्टर द अदर ऑप्शंस यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर, और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो इस मल्टीप्लिकेशन को सैटिस्फाई करता है। डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले तो इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को देख रहे हैं। मे बी ऐसा हो कि एक्चुअल क्वेश्चन ऐसे दिया जाए। अब अगर एक्चुअल क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए तो शायद लगे कि यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। लेकिन अगर आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तब यूनिट स्पेस मेथड एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डिविजन में भी यूनिट स्पेस मेथड एप्लीकेबल है। डिपेंड करता है क्वेश्चन फॉर्मेट पर, डिपेंड करता है किस तरह के ऑप्शन दिए गए। तो अब हम इस फॉर्मेट को ले लेंगे, वन नंबर एंड्स इन 6 इनटू क्वेश्चन मार्क द रिजल्ट शुड एंड इन 2। अब ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले 15 सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6, वन नंबर एंड्स इन 6, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 5। 15 है एक्चुअल नंबर, लेकिन यूनिट स्पेस 5 है। 6 into 5 रिजल्ट 0 से एंड होगा, हमें क्या चाहिए 2। 6 into 5 30, सो आंसर में 0 आएगा, यानी 5 इज द रॉन्ग आंसर, 15 इज द रॉन्ग आंसर। 3 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, राइट। नंबर एंड्स इन 6 into the other number ends in 3, 6 into 3 18, आंसर 8 से एंड होगा, लेकिन हमें चाहिए 2, सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे आपको ये रिपीटेडली करना नहीं है, आप मेंटली देखकर भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर आप थर्ड ऑप्शन बोलें, यूनिट प्लेस 7 है, यहां पर यूनिट प्लेस 6 है, 6 into 7 42, आंसर 2 से एंड होगा, यस सैटिस्फाई करता है। सो मे बी थर्ड ऑप्शन करेक्ट, राइट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, राइट। क्योंकि हमने पहले 2 केसेस में ले लिया पेपर, तो यहां पर भी कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ऐसे नहीं करना एग्जाम। सो 7 क्या होगा यहां पर, 6 into 7 ends in 40, ends in 2, ends in 42 नहीं कह सकते, ends in 2, बाकी जो भी रिजल्ट। अब हमें भी चाहिए 2, सो शायद
थर्ड ऑप्शन 17 पॉसिबल हो। हम करेक्ट आंसर नहीं कह सकते लेकिन पॉसिबल हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं 19, राइट। वन नंबर एंड्स इन 6, द अदर नंबर एंड्स इन 9। आपको ये करना नहीं है, राइट। 16 into 9 4 से एंड होगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन पेपर पर अगर देखें 16 into 9 एंड्स इन 4, हमें चाहिए कि आंसर 2 से एंड हो, तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब या तो आंसर थर्ड ऑप्शन 17 है या फिर फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। रिस्क लेने के लिए अगर आप रेडी हैं तो थर्ड ऑप्शन 17 मार्क करें, अदरवाइज कंप्लीट सॉल्यूशन करें। आप अगर और कोई वेरिफिकेशन चाहते हो तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हम 17 को डेफिनेट आंसर क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि आंसर 7 से एंड होगा। अब वो एक्चुअली सिर्फ 7 है या 17 है या 27 है या 37 है या 197 है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वेरीफाई भी करें तो शायद 17 करेक्ट लगेगा। अगर आप और एक वेरिफिकेशन करना चाहते हैं आंसर मार्क करने के पहले, क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करें। जैसे कि 47,362 को हम अप्रोक्सीमेटली 47,400 ले लेते हैं, या फिर 47,300 ले लें, या फिर 47,000 की रेंज में लेते हैं, राइट। ये 47,000 की रेंज में है। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 398 into 7, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। 398 into 7 को अप्रोक्सीमेटली हम 2800 ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 400 into 7 2800। न्यूमरेटर क्या है 47,400 या फिर 47,000। अब अगर आप देखें 47,000 डिवाइडेड बाई 2800, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, 47,000 डिवाइडेड बाई 2800 या फिर 47,400 डिवाइडेड बाई 2800, क्या होगा, जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 474 बाई 28। सी ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, इससे कुछ लेना देना नहीं है ऑप्शंस का, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप अप्रोक्सीमेटली रेंज भी कैलकुलेट करें, डेफिनेटली आंसर 10 and 20 के बीच में आएगा, राइट। जो भी करेक्ट आंसर हो ये 10 and 20 के बीच में आएगा, क्योंकि 28 into 10 होता है 280, 28 into 20 होगा 560, ये नंबर 474, 280 and 560 के बीच में है, सो आंसर 10 and 20 के बीच में होगा। या फिर आप देख सकते हैं 28 इंटू, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, 474 को हमें स्प्लिट करना है, राइट, 28 के मल्टीपल्स में, सो 474 को हम 280 प्लस 194 ले सकते हैं, 280 प्लस 194 474 हो जाएगा। 280 बाई 28 तो 10 हो गया, 194 बाई 28, 194 बाई 28 कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग, सो 10 प्लस 6 पॉइंट समथिंग 16 पॉइंट समथिंग। अब 16 पॉइंट समथिंग इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया है, लेकिन क्लियर पॉइंट ये है कि जो भी आंसर हो वो 10 and 20 के बीच में होगा। अब हमें दो वेरिफिकेशन हमने यहां पर किए, एक तो ये कि आंसर 7 से एंड होना चाहिए, तभी ये यूनिट स्पेस को सेटिस्फाई करेगा, 6 into 7 42। दूसरा ये कि आंसर 10 and 20 के बीच में होना चाहिए। तो अब अगर आप देखें दोनों कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं एक साथ, 10 and 20 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से एंड होता हो, 17 ही पॉसिबल है। जो हमारा अर्लियर डाउट था कि 27 हो सकता है, 37 हो सकता है, 47 हो सकता है, ये सारे रूल आउट हो जाएंगे क्योंकि आंसर 10 and 20 की रेंज में। तो इस तरह से आप एक और वेरिफिकेशन करके अपने आंसर को पक्का कर सकते हैं, राइट। तो 17 है इसका करेक्ट आंसर। अभी भी डेफिनेट नहीं है लेकिन रिस्क हम ले रहे हैं, अदरवाइज तो कंप्लीट कैलकुलेशन करना है, राइट। कंप्लीट कैलकुलेशन में ये नहीं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये नंबर 7 से या 398 से डिवाइड होता है या आपको कॉमन फैक्टर्स पता हो। लेकिन कौन इतना टाइम स्पेंड करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट। आप जानते हैं कि टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चंस आपको वाइजली चूज करने हैं एंड जो मेथड्स आप अप्लाई करेंगे ये भी वाइजली चूज करना है, राइट। क्योंकि 3 ऑप्शंस हमने एलिमिनेट करनी है, डेफिनेटली हम अप्लाई कर सकते हैं यूनिट स्पेस मेथड, राइट। सो आंसर है ऑप्शन 3 17, राइट। तो इस तरह से मल्टीपल टेस्ट अप्लाई करके, यूनिट स्पेस टेस्ट, अप्रोक्सीमेशन टेस्ट अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। यूनिट प्लेस मेथड के एप्लीकेशन को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डिटेल में समझने के बाद चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और ये होगा एग्जांपल 15, राइट। क्वेश्चन है 18,696 डिवाइडेड बाय 20,853 इनटू 11,916 डिवाइडेड बाय 28,728 इज इक्वल टू व्हाट। सो देखने में ही काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है, राइट। एंड ऑप्शंस है 181 by 331, 164 by 441, 155 by 246, 161 by 241 एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब ऑप्शंस को देखने के बाद डेफिनेटली कंफर्म हो जाता है कि ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को देखें ये सारे फ्रैक्शंस हैं, राइट। सारे फ्रैक्शंस हैं जो है लेस देन 1, 180 by 330, 160 by 440, 150 by 240, 160 by 240, राइट। सो ओवरऑल अगर आप देखें
किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर इंटीजर हो, राइट, अगर फ्रैक्शन ना हो तो जनरली उसका सॉल्यूशन सिंपल ही होगा, राइट। लेकिन क्योंकि यहां पर ऑप्शंस आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस फ्रैक्शंस में हैं, सो सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं 18,696 को हम 20,853 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहां पर हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे एंड कुछ कैंसिलेशंस करने होंगे, राइट। ये कंप्लीट डिवीजन या फिर एक एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, राइट। तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू। सिमिलरली 11,916 को हम 28,728 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, राइट। ये भी कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, राइट। हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे एंड फिर कैंसिलेशंस करके ही इस फ्रैक्शन को हम रिड्यूस करेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है और इसका सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, राइट। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करके इसे सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, सो बेटर होगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही ना करें, राइट। अगर आपके पास और कोई स्मार्ट मेथड नहीं है या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसे हमें ट्रेडिशनल मेथड में ही सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन करके, देन बेटर है कि आप इसे बिल्कुल भी टच ना करें। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन करें इसका तो इजीली 2 to 3 मिनट्स लगेंगे, चाहे जितना भी आप फास्ट सिंप्लीफिकेशन करें, राइट। 2 मिनट्स तो लगने ही है। अब 2 मिनट्स इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पर स्पेंड करने की जगह हम उन्हीं 2 मिनट्स में 3 सिंपल क्वेश्चंस या 4 सिंपल क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्वेश्चंस को वाइजली चूज करें। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप कैंसिलेशन जानते हैं या फिर सिंप्लीफिकेशन जानते हैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। जस्ट बिकॉज आपको सॉल्यूशन पता हो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सॉल्व करेंगे। जैसे इस केस में हम अगर सॉल्व करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्यूशन नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कितना टाइम इसे सॉल्व करने में लगेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन क्वेश्चंस को चूज करना है, राइट। सो डेफिनेटली इसे स्किप करना ही समझदारी होगी अगर आपको और कोई सॉल्यूशन ना पता हो, राइट। और मान लें अगर आप सोच रहे हैं कि डिवीजन नहीं हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, राइट। जैसे कि आपने बॉटमस में देखा है डिविजन्स एंड मल्टीप्लिकेशंस दोनों एक ही लेवल के कैलकुलेशंस है। तो जरूरी नहीं है कि पहले हमें फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है। हम पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके इनके बीच में जो डिवीजन है वो सिंप्लीफाई कर सकेंगे। जैसे कि 18,696 मल्टीप्लाइड बाय 11,916, फिर 20,853 मल्टीप्लाइड बाय 28,728। इन दोनों मल्टीप्लिकेशंस को परफॉर्म करने के बाद फिर हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है वो सिंपल होगा? नहीं, वो भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। 5 डिजिट नंबर्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं। अब ये मेंटली तो हम कर नहीं सकते हैं, डेफिनेटली पेपर पर ही करना होगा। एंड चाहे जो भी मेथड आप फॉलो करें 5 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में टाइम तो लगेगा ही। और ऐसे 2 मल्टीप्लिकेशन हमें करने हैं एंड फिर उन्हें डिवीजन के फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है। ध्यान रहे आप अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली एक 9-10 डिजिट नंबर आपको आएगा। अब एक 9-10 डिजिट नंबर को दूसरे 9 या 10 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना या फिर सिंप्लीफाई करना इजी तो नहीं होगा, राइट। सो ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इंटेंशनली पूछे जाएं, राइट। दिए गए 5 क्वेश्चंस में से या दिए गए 10 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में नहीं, कॉम्प्लेक्स की इनमें कितना टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसे स्किप करेंगे, राइट। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, आपका टारगेट सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं है। आपका टारगेट ये है कि आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया एंड देखते ही आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, राइट। ये सॉल्व करना समझदारी नहीं है। तो हो गया, आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, राइट। यही बेटर सॉल्यूशन, तो आप इसको स्किप कर दें। अगर आप और कोई स्मार्ट मेथड नहीं जानते हो तो डेफिनेटली इसे स्किप करना ही बेटर होगा, राइट। सॉल्व करने में कोई समझदारी नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे हम इसे ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें आंसर आए ही, लेकिन अगर ट्राई करना हो तो क्या करेंगे। मान ले, अब जैसे मैंने बताया डिपेंड करता है सिचुएशन में, किस सिचुएशन में आप सॉल्व कर रहे हैं। मान ले आपके एग्जाम में बाकी सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, बस ये एक ही क्वेश्चन बचा है और आपके पास है 3-4 मिनट्स या फिर 1 मिनट है, तो डेफिनेटली ट्राई तो करेंगे। जब और कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए एंड टाइम अभी हमारे पास बचा है, तो हम डेफिनेटली अटेम्प्ट करेंगे। तब हम क्या करेंगे, या फिर मान लिया आप चाहे कि आपको ये अटेम्प्ट करना ही है चाहे जो भी सिचुएशन हो, तब इसे कैसे करेंगे। क्या कर सकते हैं, शायद अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने से आप कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सके। सिंप्लीफिकेशन में जरूरी नहीं है कि आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, राइट। आप 3 रॉन्ग आंसर्स या 4 रॉन्ग आंसर्स फाइंड आउट करके भी करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। दिए गए 5 ऑप्शंस में से एक करेक्ट है, 4 रॉन्ग है। अब उस एक करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स होते हैं, या तो आप करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करें या फिर ये फाइंड आउट करें कि कौन से 4 ऑप्शंस रॉन्ग है।
और कुछ केसेस में रॉन्ग आंसर्स फाइंड आउट करना बेटर होगा या इजी होगा व्हेन कंपेयर टू करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना। तो हो सकता है कि हम इन दिए गए 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर सकें, राइट। सी एक और कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन में ये है कि फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है। अगर फिफ्थ ऑप्शन में भी कोई वैल्यू दी जाती तब कुछ रिलीफ होता कि यस 5 ऑप्शंस है, इनमें से हम 4 एलिमिनेट कर सकेंगे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके। अब क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना वैसे तो अलाउड नहीं होगा, राइट, क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अंदर पूछा गया है, राइट। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। हमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन हो सकता है कि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके हम 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाए। और अगर 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं तब दिए गए 2 ऑप्शंस में से, बचे हुए 2 ऑप्शंस में से हम किसी एक को मार्क कर सकते हैं, राइट। डेफिनेटली रिस्क तो इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कहूंगा कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, आपको डेफिनेट करेक्ट आंसर आएगा। रिस्क है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है SKIP, राइट। कोई मतलब नहीं होगा इसे कंप्लीट सॉल्व करने में। तो देखते हैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके क्या होता है यहाँ, राइट, शायद करेक्ट आंसर आ जाए। तो इन केसेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले आप ऑप्शन को सिंप्लीफाई कर लें। क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम इसे 180 by 330, 164 by 440 ऐसे फॉर्म में तो रिड्यूस करेंगे नहीं। डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसकी एक एक्चुअल वैल्यू लेंगे डेसिमल फॉर्म में, राइट। तो बेटर होगा कि हम ऑप्शंस को भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, राइट। तो देखते हैं कि ऑप्शन को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या वैल्यू आएगी। जैसे कि अगर आप 181 by 331 देखें, 181 by 331 को हम 180 by 330 ले सकते हैं, राइट। 181 by 331 कितना होगा, 180 by 330 अप्रोक्सीमेटली 180 330। अब अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए 180 by 330 को हम 6 by 11 ले सकते हैं, राइट। 6 by 11 क्यों 6 by 11, क्योंकि 30 into 6 होगा 180, 30 into 11 होगा 330, राइट। सो 6 by 11 और 6 by 11 अप्रोक्सीमेटली हाफ है या लिटिल मोर देन हाफ। 5.5 by 11 हाफ होता, 6 by 11 हाफ से थोड़ा ज्यादा होगा, राइट, यानी मोर देन 0.5, लिटिल मोर देन 0.5, या कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 50%। सी आप इन्हें परसेंटेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। आपने परसेंटेजेस की वीडियो में देखा होगा, या फिर जब आप परसेंटेजेस का वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे फ्रैक्शंस को हम परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी अगर आप अप्लाई करें, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 50% आएगी, 50% से कुछ ज्यादा आएगी, राइट। सो 50 to 55 हम ले सकते हैं, राइट, अप्रोक्सीमेटली 55% ले लेते हैं, राइट। डिटेल कैलकुलेशन में आपको यही नहीं बताऊंगा क्योंकि आप समझ सकते हैं कैसे करना है परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट फॉलो करके। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया अप्रोक्सीमेटली 55% या फिर 0.55 अगर आप डेसिमल फॉर्म में देखना चाहें। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन को अगर आप देखें 164 by 441, 164 by 441, अब इसे हम 160 by 440 ले लेते हैं, राइट, अप्रोक्सीमेटली 160 by 440। अब इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए 160 by 440, 40 से कैंसिल होते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या आएगा 4 by 11, 160 by 440, 4 by 11, राइट, 160 by 440, 4 by 11। एंड वैसे तो प्रीवियस केस में जो आपने देखा था हमें क्या आया था 6 by 11, 6 by 11, राइट। अगर आपने स्पीड मैथ्स का वीडियो देखा है, हम जानते हैं कि 1 by 11 9.09% होता है, तो 6 by 11 कितना होगा 54.54%, राइट। 1 by 11 9.09% है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जाएं 6 by 11 होता है 54.54%, 54.54 यानी 55। एक्चुअली मैंने उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके 55 लिखा था, शायद एक्सप्रेस करने में वो पॉइंट मिस हो गया, राइट। सिमिलरली अगर आप देखें 164 by 441 को हम अप्रोक्सीमेटली 4 by 11 ले सकते हैं, और 4 by 11 कितना होगा, 1 by 11 होता है 9.09, 4 by 11 होगा 36.36%, तो इसे हम 36.36% ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फ्रैक्शन 155 by 246, 155 by 246। अब वैसे तो हम 155 by 245 ले सकते हैं या फिर 155 by 250 भी ले सकेंगे, राइट, 5 कॉमन हमें लेना होगा, लेकिन इसे 160 अज्यूम कर लेते हैं, राइट, 160 by 240, राइट, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं 160 by 240 या फिर 160 by 250, जो भी आप ले, राइट, 160 by 250। तो क्या आएगा 4 by 6, 4 by 6, 160 by 240 अगर दिया जाए 4 by 6, 40 into 4, 40 into 6, 4 by 6, 4 by 6 कितना होगा 2 by 3, 2 by 3 यानी 66.66%। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये 66.66% से काफी कम होगा, क्योंकि एक्चुअल न्यूमरेटर है 155, हमने कितना अज्यूम किया था 160, एक्चुअल न्यूमरेटर कम है, अगर एक्चुअल न्यूमरेटर कम हो तो वैल्यू कम होगी, यानी वैल्यू 66.66% से कम होगी। एंड डिनोमिनेटर के टर्म्स में भी देखा जाए, हमने डिनोमिनेटर अज्यूम किया था 240, एक्चुअल डिनोमिनेटर कितना है 246, यानी एक्चुअल डिनोमिनेटर ज्यादा है, अगर एक्चुअल डिनोमिनेटर ज्यादा हो तो एक्चुअल वैल्यू कम होगी।
सो न्यूमरेटर कम है, वैल्यू कम होगी, एक्चुअल न्यूमरेटर कम है, एक्चुअल वैल्यू कम होगी, एक्चुअल डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू कम होगी। यानी ओवरऑल देखा जाए तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अप्रोक्सीमेशन जो हमने लिए हैं उनके थ्रू हमें वैल्यू काफी ज्यादा आ रही है, एक्चुअल वैल्यू कम होगी, 66.66% से कम होगी। सो अप्रोक्सीमेटली 60% ले सकते हैं, राइट? या फिर आप और प्रिसाइज कैलकुलेशन करें और प्रिसाइज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी तक अगर आप देखें जिस तरह से हमने ऑप्शन सिंप्लीफाई किए हैं 55, 36, 60, लग रहा है कि अगर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया जाए तो शायद हम करेक्ट आंसर मार्क कर सकेंगे, राइट? देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 161/241। अब इसे तो क्लियरली 160/240 लिया जा सकता है। 160/240 कितना होगा? 4/6, 4/6 यानी 2/3, राइट? 2/3 होता है 66.66%। तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली 67% मान सकते हैं। एंड फिफ्थ ऑप्शन तो नॉन ऑफ दीज रहेगा, राइट? तो ये है 4 ऑप्शन जो हमें दिए गए। तो अभी तक हमने क्या किया? कुछ भी सॉल्यूशन नहीं किया, यहां पर सिर्फ हमने अप्रोक्सीमेशंस किए हैं ऑप्शंस के ऊपर, राइट? दिए गए ऑप्शंस को अप्रोक्सीमेटली सिंप्लीफाई किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.55, सेकंड ऑप्शन है 0.366, 0.3636, थर्ड ऑप्शन है 0.6, फोर्थ ऑप्शन है 0.67, फिफ्थ ऑप्शन, राइट? शायद आपको लग रहा होगा कि थर्ड ऑप्शन में हमने प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं किया, तो आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? तो ये हो गया ऑप्शंस के सिंप्लीफिकेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, राइट? क्वेश्चन को हमें अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना है। तो अगर देखा जाए 18,696, 20,853, 11,916, 20,728, इन सभी को हम नियरेस्ट या फिर नेक्स्ट 100 नंबर के पास ले जाते हैं। जैसे 18,696, इसे हम 18,700 ले सकते हैं, राइट? सो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 18,700 डिवाइडेड बाय 20,853, इसे 20,900 लिया जा सकता है, yes or no? 18,700 ये हो गया 20,900, 11,916 को हम 12,000 ले सकते हैं, yes or no? 11,916 यानी 12,000 के, या फिर 11,900 ले सकेंगे, 11,900 अगर आपको लगे इसे हम 11,900 भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय फाइनली ये क्या 28,728, इसे 28,700 ले लेते हैं, 28,700। सो बेसिकली हमने इंक्रीज या डिक्रीज किया है जो भी नियरेस्ट 100 है उसके पास। सो 18,700, 20,900, 11,900, 28,700। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना होगा, राइट? जीरोस एनीवे कैंसिल हो जाएंगे, ये आपको लिखना ही नहीं है पहली बार, राइट? ये जीरोस यहां पर लिखना एक्चुअली टाइम वेस्ट माना जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखा है। अदरवाइज आप इसे डायरेक्टली 187, इसे 209, इसे 119 एंड इसे 287 ले सकते हैं। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं 187, 209, 119, 287। तो अगर आप देखें सी ये 119 जो है 120 के बहुत क्लोज है, राइट? एक्चुअली हमने 120 लिया था, लेकिन अब अगर आप देखें 119 को हम अप्रोक्सीमेटली 120 ले सकते हैं एंड 209 को हम अप्रोक्सीमेटली 210 ले सकते हैं। अब 120 एंड 210 इन दोनों वैल्यूज को हमें सिंप्लीफाई करना हो तो 40 कॉमन है या 30 कॉमन है, राइट? 30 120 में 4 टाइम्स जाएगा एंड 30 210 में 7 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया 4/7, राइट? 4/7। अब देखते हैं 187 एंड 287 में क्या कॉमन है, या फिर 187 को 7 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट? सो क्या आएगा 140 प्लस 47 यानी 20 प्लस अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स, इसे 27 लिया जा सकता है, 27। सो बेसिकली 27 into 4/287, 27 into 4/287, राइट? एंड 27 को हमें यहां पर सिंप्लीफाई करना होगा, तो अगर आप देखें 27/287, 27 into 10 270 होता, ये 270 से 17 ज्यादा है, यानी 10 से ज्यादा आएगा रिजल्ट, राइट? 10.5, 10.6 ऐसे कुछ आएगा, 11 नहीं हो सकता है, राइट? 27 into 11 कितना होगा? 297, 27 into 11 होता है 297, यहां पर 287 है, जो कि 270 एंड 297 के बीच में है। ये है 10 टाइम्स, ये है 11 टाइम्स, तो ये 10 एंड 11 के बीच में आएगी वैल्यू। सो मान लेते हैं 10.5 या 10.6 जो भी हो, राइट? क्लोजर होगी 10.5, 11 से क्लोजर होगी डेफिनेटली, तो 10.5 ले लेते हैं, राइट? 10.5 या 10.6 जो भी आप माने। अब देखिए ओवरऑल क्या बचा है हमारे पास, 4/10.6। इसे अगर आप 10 भी अज्यूम करें, डिनोमिनेटर को अगर हम 10 अज्यूम कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, 4/10 कितना होगा? 40%। एक्चुअल डिनोमिनेटर ज्यादा है, हमने क्या अज्यूम किया था? 10, राइट? हमारा जो अप्रोक्सीमेशन है वो है 10, 4/10 से हमें 40% आएगा, अप्रोक्सीमेटली 40%। एक्चुअल डिनोमिनेटर अगर देखा जाए तो 10 से ज्यादा है, अगर एक्चुअल डिनोमिनेटर ज्यादा हो तो एक्चुअल वैल्यू कम होगी, यानी ये 40% से कम होगा, डेफिनेटली 40% से कम होगा। सो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं लेस देन 40%, डेफिनेटली लेस देन 40%। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें 55% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो 40% आ रहा है, 40% से कम आ रहा है, इनफैक्ट 55% रूल आउट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन रूल आउट हो गया। सेकंड ऑप्शन 36.36 हो सकता है, क्योंकि 40% से कम है।
थर्ड ऑप्शन 60% कैंसिल, फोर्थ ऑप्शन 67% कैंसिल। सिर्फ एक ही पॉइंट हमने चेक किया है कि ये 40% से कम होगा, इसके अकॉर्डिंग तीन ऑप्शंस कैंसिल हो गए। फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज तो हमेशा रहेगा, राइट, ये एम्बिग्यूटी हमेशा बनी रहेगी। अब एक ही चीज पॉसिबल, हमें दो ही ऑप्शंस पॉसिबल है, या तो सेकंड ऑप्शन आंसर होगा 164/441 या फिर फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब इन दोनों में से किसी एक को आप मार्क कर सकते हैं, राइट। हमने ब्लाइंड गेस हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, राइट। हमें डेफिनेटली पता है कि आंसर या तो सेकंड ऑप्शन होगा या फिर फिफ्थ ऑप्शन। तो 50-50% चांसेस है, आप जो भी एक ऑप्शन मार्क करें दोनों में से 50% चांसेस है कि ये करेक्ट हो जाएगा। डेफिनेटली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो हमें मार्क नहीं करना। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके शायद हम तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर सके, राइट। ध्यान दे, शायद हम तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, राइट। क्योंकि आप देखें यहां पर हमें 40% से ज्यादा तीन ऑप्शन आए हैं, लेकिन मान ले सारे ऑप्शन अगर 40% से कम हो तब ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। अगर सभी ऑप्शन 40% से कम होते तब हम कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पाते, तब जो भी हमने अभी तक किया ये टाइम वेस्ट माना जाता। सो डिपेंड करता है, राइट। जैसे मैंने बताया रिस्क है, आपको डिसाइड करना है कि आप ये रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिंप्लीफिकेशन ही करना है, शायद अप्रोक्सीमेशन करके भी हम करेक्ट आंसर मार्क कर सकें। और मान लिया अगर फिफ्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए और फिफ्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता, तब हम इजीली मतलब डेफिनेटली मार्क कर सकते कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी होगी, राइट। आप इतना सा आप एग्जाम में बैठकर तो एनालाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस की जाए, सफिशिएंट प्रैक्टिस की जाए या फिर थोड़ी सफिशिएंट से ज्यादा प्रैक्टिस की जाए, तो डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखकर आपको राइट आइडियाज फ्लैश होंगे और उन आइडियाज को आप अप्लाई करके क्वेश्चंस को शायद सॉल्व कर सके बहुत इजीली। इन कॉम्प्लेक्स दिखने वाले क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व करेगा, राइट। बस गेम यही है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कौन कैसे इजीली सॉल्व कर लेता है, राइट। ये क्वेश्चन भी सभी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन अगर किया जाए तो मेक्स नो सेंस, राइट। जनरली कहा जाता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। आपने सुना ही होगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग के चक्कर में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करना है, राइट। वो रॉन्ग स्ट्रेटेजी हो जाएगी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मैं ये कहूंगा कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। वो नॉनसेंस होगा, अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन करते तो नॉनसेंस माना जाएगा। तो उससे अच्छा है कि नथिंग यानी स्किपिंग इज बेटर देन डूइंग नॉनसेंस। ये नॉनसेंस नहीं, ये एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है, राइट। हम लकी हैं, तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग सोचकर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करना है कि चलो कुछ तो करते हैं, राइट। बाकी क्वेश्चन तो सारे हो गए, कुछ तो करते हैं, ऐसे नहीं फॉलो करना है। नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, समथिंग इज बेटर देन नथिंग रॉन्ग है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। तो नथिंग का मतलब आप छोड़ दें या फिर आप इस तरह से ट्राई करें, राइट। सो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, आंसर सेकंड ऑप्शन या फिर फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ। अब अगर आपको लगे कि नहीं शायद सेकंड ऑप्शन गलत लग रहा है, राइट, आपका गट फीलिंग है कि नहीं सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, फिफ्थ ऑप्शन मार्क करें। 50% चांस है, राइट, प्रोबेबिलिटी 50-50 है, दोनों में से कोई एक होगा। तो ये है इस कॉम्प्लेक्स दिखने वाले क्वेश्चन का सिंपल सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन में टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैंने आपको डिटेल में सारी एक्सप्लेनेशन बताया। अगर आप खुद से करें तो टाइम डेफिनेटली सेव होगा, राइट। आपको इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, यहां पर भी आपको इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, राइट। आप एनालाइज करके मेंटली इन्हें मार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है स्किप, नंबर 1, राइट। इसे मैं नंबर 1 ही रखूंगा, राइट, क्योंकि शायद ये हर बार पॉसिबल ना हो। सो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा स्किप, कंप्लीट सॉल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं करना है। ये अप्रोक्सीमेट वाला हम कह सकते हैं नंबर 2 सॉल्यूशन। अब देखते हैं नंबर 3, एक और मेथड है जिसके थ्रू हम शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। फिर से शायद कंडीशंस अप्लाई हो सकता है कि 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए, राइट, 3 या 4 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए। क्या मेथड है वो? यूनिट्स डिजिट मेथड। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि डिवीजन के केस में यूनिट डिजिट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि यूनिट डिजिट मेथड एडिशंस में, सब्ट्रैक्शंस में, मल्टीप्लिकेशन में तो एप्लीकेबल है, लेकिन डिविजन्स में अप्लाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा, डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए प्रॉपरली तब शायद हम कर सके। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम यूनिट डिजिट मेथड के थ्रू कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये नहीं कहूंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करके कैसे इसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्या करेंगे? सी फर्स्ट नंबर अगर आप देखिए 18696, ये नंबर 6 पर एंड हो रहा है, राइट। सो जो फर्स्ट नंबर है हमारा 6 पर एंड होता है, डिवाइड बाई सेकंड नंबर जो डिनोमिनेटर में है ये 3 पर एंड हो रहा है। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पर ध्यान देना है, बाकी सारे डिजिट्स हमारे लिए यूजलेस है। इनटू ये नंबर देखें अगर आप, फिर से 6 पर एंड हो रहा है न्यूमरेटर, राइट, एंड्स इन 6, एंड ये जो डिनोमिनेटर है ये एंड होता है 8 पर। तो बेसिकली हमें सारे यूनिट प्लेसेस देंगे। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा न्यूमरेटर में? 6 into 6
आंसर 6 पर ही एंड होगा। अगर एक नंबर 6 पर एंड होता है, दूसरा नंबर भी 6 पर एंड होता है, 6 इंटू 6 36 होगा। हम क्या करेंगे, 6 आंसर में लेंगे, 3 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। सिमिलरली डिनोमिनेटर अगर आप देखें, सी डिवीजन नहीं करना है आपको, 6/3 2 नहीं लेना है। हमने डिस्कस किया है डिविजन में एप्लीकेबल नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि 6 and 3 है तो 6/3 2 हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे, 6/3 को 3/4 0.75 तो ले नहीं सकते हैं, राइट। डिवीजन में कंप्लीट नंबर चाहिए, इसीलिए डिवीजन में यूनिट डिजिट मेथड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन डिजिट बाय डिजिट किए जाते हैं, इसीलिए हम उनमें अप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 6 6 हो गया। नीचे अगर देखें डिनोमिनेटर में 3 इंटू 8 24, यानी 4 में एंड होगा। तो बेसिकली हमने न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर ली है। हम जानते हैं कि न्यूमरेटर जो है 6 पर एंड होता है, डिनोमिनेटर 4 पर एंड होता है। और इसे आपको फिर से सिंप्लीफाई नहीं करना है 6/4 यानी 3/2, क्योंकि डिविजन जैसे मैंने बताया एप्लीकेबल नहीं है यूनिट डिजिट मेथड में, डिविजन में यूनिट डिजिट मेथड एप्लीकेबल नहीं। तो 6/4 इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डिवीजन में तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंटली अगर ऑप्शंस हम सब्स्टिट्यूट करें एक के बाद एक, राइट, वन आफ्टर द अदर, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट बैलेंस करें, तो शायद ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं 181/331। अब हमें 181 331 पर ध्यान नहीं देना है, राइट। हम किस पर ध्यान देंगे, सी 6/4 ये है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या होगी 1/1, ये 181 331, ये ऑप्शन नंबर 1 है, राइट, ऑप्शन नंबर 1। तो 6/4 इज इक्वल टू व्हाट, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगर ऑप्शन 1 करेक्ट हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या होगा। 6 इंटू 1, लेफ्ट हैंड साइड पर 6 आ रहा है, राइट हैंड साइड पर 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना होगा 4। क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं। लेफ्ट हैंड साइड 6 पर अगर एंड हो तो राइट हैंड साइड भी 6 पर ही एंड होनी चाहिए, या फिर अगर राइट हैंड साइड 4 पर एंड हो रही हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी 4 पर एंड होनी चाहिए। अब क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, ये रॉन्ग इक्वेशन होगा, और क्योंकि ये इक्वेशन रॉन्ग है, ऑप्शन 1 इसका मतलब रॉन्ग है। सो फर्स्ट ऑप्शन 181/331 एलिमिनेट हो जाता है। आप सेकंड ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पर, क्वेश्चन मार्क की जगह पर। आपको इतना सब लिखना नहीं है, मेंटली आप कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको दिखाना चाहूं मैं यहां पर 6/4 इक्वल्स टू, ये ऑप्शन लेते हैं, क्या लेंगे, सिर्फ यूनिट स्पेस 4/1, 164 का 4 एंड 441 का यूनिट स्पेस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या होगा, अगर आप देखें इसको यहां पर, अगर आप इसे देखें सिंप्लीफिकेशन, 6 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 क्या हो रहा है, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, यानी यूनिट स्पेस पर 6 आएगा। देखें राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों के यूनिट स्पेसेस 6 है, तो शायद ये करेक्ट आंसर है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शायद करेक्ट हो सकता है सेकंड ऑप्शन, राइट, शायद सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब बाकी के ऑप्शन भी इसी तरह वेरीफाई करेंगे। मान लिया अगर बाकी सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, हम उसे मार्क कर देंगे, डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा। अगर दो ऑप्शन बचते हैं तो 50-50 चांसेस, डेफिनेटली दो ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है यहां पर, राइट। तो थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन भी वेरीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, 5/6, अगर 5/6 यहां पर सब्स्टिट्यूट किया जाए, राइट, थर्ड ऑप्शन 155/246, 5/6 सब्स्टिट्यूट किया जाए, 5/6, so 6 into 6, 6 into 6 6, 5 into 4 0, 6 is equal to 0, no, so थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन 161/241, अगर यूनिट स्पेस से ली जाए 1/1, 6 into 1 6, 4 into 1 4, 6 is equal to 4, no, यानी फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस मेथड के एप्लीकेशन के थ्रू भी सिर्फ सेकंड ऑप्शन एंड फिफ्थ ऑप्शन, ये दो ही बच रहे हैं। फिफ्थ ऑप्शन तो डेफिनेटली बचेगा, चाहे जो भी मेथड आप अप्लाई करें, यूनिट डिजिट मेथड हो या अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हो, या फिर अगर आप और कोई मेथड भी अप्लाई करते हैं, फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन एंड फिफ्थ ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक होगा। रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा सा मार्क कर देंगे सेकंड ऑप्शन। अब क्योंकि हमने इतना कैलकुलेशन किया है, चाहे आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करें या फिर यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करें, अब क्योंकि हमने ऑलरेडी सम 15-20 सेकंड्स यहां पर स्पेंड किए हैं, और या फिर 30 सेकंड्स मान लें हमने स्पेंड किए हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। इसके बाद आप दो में से कोई एक ऑप्शन मार्क करते हैं, राइट। 30 सेकंड स्पेंड करने के बाद अगर आप कहेंगे नहीं नहीं अभी भी दो ऑप्शंस बच रहे हैं, मैं इसे मार्क नहीं करूंगा, तो शायद समझदारी नहीं होगी, क्योंकि आपने टाइम इन्वेस्ट किया है। टाइम जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट आना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि अगर ये रॉन्ग हो एंड फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट हो तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट, -0.25 पर, लेकिन 50-50 चांसेस है, सही भी हो सकता है। तो ये आप सभी को डिसाइड करना, राइट। ये मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूं आपके लिए, डिपेंड करता है कि कौन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, राइट। कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिपेंड करेगा कि कैसे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन में आप इसे सॉल्व कर रहे हैं।
मान ले अगर इसी क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करें, एग्जाम का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर ये हो, तो रिस्क लेना अच्छा नहीं लगेगा, राइट? शायद जब आप नहीं करें, लेकिन अगर टुवर्ड्स द एंड सॉल्व करें, लास्ट 15 सेकंड बचे हैं, या आपको ऐसा लगा है कि नहीं आप एक दो क्वेश्चंस और मार्क करने हैं, तब शायद आप रिस्क लें। सो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इतना सब करने के लिए या फिर इतने सारे आइडियाज आपको फ्लैश, सी हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए, मेथड 1, मेथड 2 और इसे मैं कहूंगा मेथड 3, जो भी मेथड आप अपने, राइट? ये नहीं है कि मेथड 1 रॉन्ग है, स्किप करना एक्चुअली बेटर माना जाए, क्योंकि कोई रिस्क नहीं है। 0 सेकंड्स में आपने डिसाइड किया कि नहीं भाई हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, राइट? ये वर्थ इट नहीं है। 2 मिनट 3 मिनट कौन स्पेंड करेगा 1 मार्क के लिए? उस 2-3 मिनट में हम 3-4 इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये डेफिनेटली करेक्ट सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि मेथड 1 रॉन्ग है क्योंकि यहां पर हमें सेकंड ऑप्शन आया है, ऐसा नहीं है, राइट? मेथड 1 भी सही है अपनी जगह पर, मेथड 2 एंड 3 भी सही है अपनी अपनी जगह। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है, राइट? या आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा आपको ये सब एनालाइज करना, राइट? सो ध्यान दें कि सिंप्लीफिकेशंस, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसका कोई एंड नहीं, हर क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन लगेगा, राइट? चाहे अगर 100 एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए जाए, कम ही लगेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको खुद से सॉल्व करना है, राइट? इन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को अडैप्ट करके, राइट? अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिट मेथड और जो बोर्डमस रूल है वो आपको अप्लाई करना है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी इंटेलिजेंस आपकी बढ़ जाएगी, राइट? और एग्जाम में राइट टाइम पर राइट आइडिया आना बहुत जरूरी है, और ऐसा सिर्फ 3 ही स्टेप से हो सकता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड अ लिटिल मोर प्रैक्टिस। तो सिंप्लीफिकेशंस के इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। तो क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर है 1097.63 प्लस 2197.36 माइनस 2607.24, और इसे हमें डिवाइड करना है 3.5 से, राइट? इज इक्वल टू व्हाट? सो बेसिकली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना होगा, राइट? ऑप्शंस है 196.5, 186.5, 196.75, 200.5 एंड फिफ्थ ऑप्शन इस बार आप देख सकते हैं नन ऑफ दीज नहीं है। फिफ्थ ऑप्शन में भी हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है जो है 136.5। सो बेसिकली सारे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि नंबर्स हैं, बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफिकेशन आप जानते हैं कैसे करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, ये सारे ऑपरेशंस हम जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसे प्रॉपरली किया जाए या इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किया जाए कन्वेंशनल मेथड फॉलो करते हुए, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट? वैसे एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस डिफिकल्ट नहीं है, हम देख चुके हैं कि कैसे हम नंबर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट? डिजिट बाय डिजिट कैलकुलेशन करके। लेकिन शायद डिवीजन बाय 3.5 थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, राइट? वैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट? डिवीजन भी अगर आप देखें, अगर आप स्पीड मैथ्स के वीडियो में जो हमने टेक्निक्स डिस्कस की हैं वो अप्लाई करें, तो जो भी यहां पर रिजल्ट आएगा उसे हमें प्रॉपर्ली स्प्लिट करना होगा 3.5 के मल्टीपल्स में या फिर 35 के मल्टीपल्स में, ताकि कैलकुलेशन इजीली किया जा सके, राइट? या फिर ओवरऑल अगर आप देखें 3.5 को हम क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पर जो भी रिजल्ट आएगा दैट शुड बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू 3.5, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम दिस ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली आइडिया ये है कि अगर आप कन्वेंशनली से करना चाहे तो सॉल्व कर सकेंगे, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कुछ नया नहीं है यहां पर करने के लिए। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम बिना कंप्लीट सॉल्यूशन किए, बिना प्रॉपर कैलकुलेशंस किए भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अब आप सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे बिना कैलकुलेशंस किए। एक मेथड जो हमने डिस्कस किया था वो था यूनिट डिजिट मेथड या फिर यूनिट स्पेस मेथड, जिसमें हम सिर्फ यूनिट स्पेस पर वर्कआउट करते हैं। वैसे तो यूनिट स्पेस मेथड डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हम ऑलरेडी एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस डिवीजन को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी यूनिट स्पेस इस साइड आएगी उसे हम क्वेश्चन मार्क इनटू 3.5 की यूनिट स्पेस से बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑप्शंस ऑब्जर्व करें, सारे ऑप्शंस 5 पर एंड हो रहे हैं, राइट? सी डेसिमल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, राइट? यूनिट स्पेस मेथड में अगर आपको डेसिमल्स हो तो उन्हें आप अवॉइड कर सकेंगे, प्रॉपर्ली डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 लेकर इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सो डेसिमल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें, मैग्नीट्यूड देखें, 5 5 5 5 5 सारे ही ऑप्शंस 5 से एंड हो रहे हैं, तो कोई समझदारी नहीं है यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करने, राइट? कन्वेंशनल मेथड कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे हम बिना एक्चुअली कैलकुलेशंस के सॉल्व करें। तो कैसे करेंगे? वेल, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक नया कॉन्सेप्ट, राइट? नया कॉन्सेप्ट जो कि काफी यूजफुल हो सकता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन ऑफ कोर्स लिमिटेशंस होंगे इस कॉन्सेप्ट की भी, जैसे यूनिट डिजिट मेथड वैसे बहुत यूजफुल है, लेकिन हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं किया जा सकता है। एग्जांपल है ये, यहां पर हम अप्लाई नहीं कर सकते।
वैसे ही जो अब कॉन्सेप्ट या टेक्निक में एक्सप्लेन करूंगा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूजफुल है, लेकिन हर बार अप्लाई नहीं की जा सकती। राइट, इसे कहते हैं डिजिटल रूट मेथड। कॉन्सेप्ट जो है डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट है और इस पर बेस्ड एक मेथड है जिसे आप अप्लाई करके क्वेश्चंस को बिना कंप्लीट कैलकुलेशन किए, बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन हमें यहां पर भी करना होगा लेकिन कुछ अलग ही टाइप का कैलकुलेशन है। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन होगा। वैसे सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिजिटल रूट क्या होता है। राइट, डिजिटल रूट एक कॉन्सेप्ट है जो कि कह सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स से आता है। ऑफकोर्स मॉडर्न मैथमेटिक्स में भी इसे अप्लाई किया जाता है। वैसे तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक वास्ट एरिया है। राइट, डिजिटल रूट अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है मैथमेटिक्स का, लेकिन हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। बस हम यही देखेंगे कि डिजिटल रूट का मतलब क्या होता है, कैसे डिजिटल रूट फाइंड आउट किया जाता है और कैसे हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी यूजफुलनेस क्या है। ऑलराइट, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिजिटल रूट क्या होता है। डिजिटल रूट, सी डिजिट सम हम सभी जानते हैं। डिजिट सम क्या होता है? डिजिट सम यानी दिए गए नंबर के डिजिट्स को ऐड करना। राइट, उसे हम डिजिट सम कहते हैं। जैसे कि अगर आप नंबर सिस्टम्स का वीडियो देखें उसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस किए हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स में अगर हमें चेक करना हो कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, ऐसा करने के लिए हम दिए गए नंबर के डिजिट्स को ऐड करेंगे, सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे, जिसे हम डिजिट सम कहते हैं। अब अगर डिजिट सम 3 से डिविजिबल हो तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी कुछ ऐसा ही है। 9 के लिए भी हम क्या करेंगे, दिए गए नंबर के डिजिट सम को फाइंड आउट करेंगे। अगर डिजिट सम 9 से डिविजिबल होता है तो दिया गया नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। सो बेसिकली डिजिट सम क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट्स, दिए गए नंबर के सभी डिजिट्स को ऐड करने पर जो सम आएगा उसे हम डिजिट सम कहेंगे। बहुत ही सिंपल है। राइट, नेम से ही काफी क्लियर है, डिजिट सम या डिजिटल सम आप कह सकते हैं। लेकिन यहां पर जो वर्ड्स यूज किए गए वो है डिजिटल रूट। अब डिजिटल रूट का मतलब होता है रिपीटेड डिजिट सम। यहां पर हम डिजिट सम तब तक फाइंड आउट करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। सी ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी आप डिजिट सम फाइंड आउट करें तो सिंगल डिजिट नंबर ही हो। राइट, 2 डिजिट नंबर भी आ सकता है। डिजिट सम 54 हो सकता है, डिजिट सम 72 हो सकता है, डिजिट सम कुछ भी हो सकता है। राइट, 2 डिजिट नंबर आ सकता है, डिजिट सम 3 डिजिट नंबर भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि कितना लंबा नंबर आपको दिया गया है। मान लें अगर कोई 100 डिजिट नंबर दिया जाए तो सारे 100 डिजिट ऐड करेंगे तो 3 डिजिट नंबर आएगा। राइट, 3 डिजिट नंबर आ सकता है। सो पॉइंट ये है कि डिजिट सम में 3 डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर पॉसिबल है, लेकिन डिजिटल रूट वो होता है जिसमें एक सिंगल डिजिट नंबर हम ऑब्टेन करते हैं। अब ये कैसे करेंगे? जो भी डिजिट सम आए 2 डिजिट नंबर का या 3 डिजिट नंबर का, उसमें फिर से हम डिजिट सम अप्लाई करेंगे और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। इसे हम डिजिट सम या डिजिटल रूट कह सकते हैं। राइट, डिजिटल रूट कहेंगे। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो लकी डिजिट कह सकते हैं, या न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो करें या जो कोई बिलीव करते हो न्यूमरोलॉजी में। राइट, लकी नंबर एक होता है। क्या करते हैं कई लोग, जब कुछ नया नंबर लेना हो, जैसे मान ले व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना हो या कोई कॉन्टैक्ट नंबर लेना हो, मैंने देखा है कि लोग ऐसे करते हैं कि जो सम ऑफ द डिजिट्स होगा वो एक यूनिक नंबर होना चाहिए। जैसे मान ले कि किसी का लकी नंबर 7 हो तो वो कुछ ऐसा देखेगा कि जो भी नंबर आए व्हीकल का उसका सम 7 होना चाहिए। राइट, या फिर कोई अगर नंबर इंपॉर्टेंट हो तो उसका सम वो 7 लाने की कोशिश करेगा। राइट, या ऐसा नंबर चाहेगा जिसका टोटल सम हो, टोटल सम 7 हो। राइट, डिजिट्स का सम। बेसिकली कॉन्सेप्ट है डिजिटल रूट यानी सम ऑफ द डिजिट्स। अब देखते हैं कि कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कैसे डिजिटल रूट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, एक सिंपल एग्जांपल लेके पहले मेथड का एप्लीकेशन समझ लेते हैं। डिजिटल रूट क्या होता है ये तो हम समझ ही चुके हैं। सिंगल डिजिट नंबर हमें लाना है। जैसे कि मान लें अगर इसी नंबर को आप देखें 2197.36, डेसिमल को भूल जाए, दिए गए डेसिमल को भूल जाए। नंबर क्या है? 219736। अब इसका डिजिटल रूट क्या होगा? सम ऑफ द डिजिट्स लेंगे। 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 7 19। राइट, 19 + 3 22, 22 + 6 28, 28 आया है। लेकिन डिजिटल रूट में हमें सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। सो 28 को हम फिर से डिजिट सम फाइंड आउट करेंगे 28 का। 2 + 8 10। अब इस बार भी 2 डिजिट नंबर आया है 10, इसका डिजिटल सम फिर से डिजिट सम फिर से फाइंड आउट करेंगे। सो 10 आया है, 1 + 0 1, यानी इसका डिजिटल रूट होगा 1। राइट, सिमिलरली अगर आप इस नंबर को ले लें 1097.63, इसका डिजिटल रूट क्या होगा? 1 + 0 1, 1 + 9 10, 10 + 7 17, 17 + 6 23, 23 + 3 26। लेकिन 26 डिजिट सम होगा, डिजिटल रूट नहीं होगा। डिजिटल रूट सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। तो 26 पर हम फिर से डिजिट सम अप्लाई करेंगे। 2 + 6 8, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 8, चाहे जो भी नंबर हो। राइट, सो बेसिकली डिजिट्स ऐड करते जाएंगे जब तक कि सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए।
उसे हम डिजिटल रूट कहते हैं, राइट। अगर आप इस नंबर को ले लें 200.5, डेसिमल भूल जाए, राइट, 2 + 0 + 0 + 5 7, इसका डिजिटल रूट है 7, डिजिट सम भी 7 कह सकते हैं। इस नंबर को अगर आप ले 1 + 9 + 6, ये हो जाएगा 16 + 7 23 + 5 28, राइट। सो 28 सिंगल डिजिट नहीं है, सो 2 + 8 10, फिर से 1 + 0 1, तो इसका डिजिटल रूट हो जाएगा 1। अब मेथड क्या है, डिजिटल रूट मेथड क्या है? सी, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं इसे समझने के लिए, राइट। जैसे मान ले क्वेश्चन हो 14 × 12, 14 × 12, बहुत ही सिंपल है, राइट। 14 × 12 कितना होगा? 140 + 20 168, या फिर 120 + 40 160, जो भी हो, राइट। ये एक इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है। 14 × 12 होगा 168। अब वैदिक मैथमेटिक्स ये कहता है कि डिजिटल रूट दोनों साइड हमेशा बैलेंस होगा, डिजिटल रूट हमेशा किसी भी इक्वेशन में इक्वल होगा, राइट। ये इक्वेशन तो है ही, बीच में इक्वालिटी है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड की डिजिटल रूट है और जो राइट हैंड साइड का डिजिटल रूट है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखते हैं कैसे, राइट। 14 का डिजिटल रूट क्या होगा? 14 का डिजिटल रूट होगा 1 + 5 1 + 4, 1 + 4 कितना आएगा? 5, ये हो गया डिजिटल रूट 14 का। 12 का डिजिटल रूट कितना होगा? 1 + 2 3, बीच में इनके क्या साइन है? इनटू, इक्वल्स टू 168 का डिजिटल रूट कैलकुलेट करें, 1 + 6 7, 7 + 8 15, 15 का डिजिटल रूट 1 + 5 6, बेसिकली हो गया 6। अब अगर आप देखें, हमने सभी नंबर्स को डिजिटल रूट में रिड्यूस किया, राइट। जो भी नंबर्स थे, एक्चुअल नंबर्स थे, एब्सोल्यूट वैल्यूज थी, उनको हमने डिजिटल रूट में कन्वर्ट किया। सो 5 × 3 = 6 आ रहा है। अब क्या करेंगे, जो भी ऑपरेशन यहां पर है उसे हमें परफॉर्म करना है। 5 × 3 कितना होगा? 15, यानी जो डिजिटल रूट है, जो डिजिटल रूट हमें यहां पर आया है, इसका जो प्रोडक्ट है वो है 15, और 15 का अगर डिजिटल रूट फाइंड आउट किया जाए, क्या आएगा? 6। ये देखें आप, 6 और 6 दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो डिजिटल रूट है, राइट हैंड साइड पर भी वही डिजिटल रूट होगा, और ऐसा हमेशा सेटिस्फाई होगा, राइट। चाहे आप एडिशन ले ले, राइट, एडिशन का कोई एग्जांपल है, राइट। 14 + 12 लेते हैं, 14 + 12 लेंगे तो क्या आएगा? 14 + 12 रिजल्ट क्या होगा? 28, सॉरी 26, 14 + 12 हो जाएगा 26। अब इसे अगर आप देखें, 14 है 5, 12 है 3, 5 + 3 करना होगा, राइट। बीच में प्लस है तो यहां पर भी हमें प्लस ही अप्लाई करना है। 5 + 3 कितना आएगा? 8। 26 का डिजिटल रूट कितना है? 8। बैलेंस होता है या नहीं? यस। तो इस तरह से डिजिटल रूट हमेशा बैलेंस होगा, चाहे जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आप करें, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान ले क्वेश्चन है 143 + 298। अब 143 + 298 कितना होगा? अगर इसे आप 300 मान लेते हैं, 300 + 143 होता है 443 -2 441। चेक करें डिजिटल सम, डिजिटल रूट। 143 का डिजिटल रूट कितना होगा? 8। 298 का डिजिटल रूट कितना होगा? 1। 144 का 441 का डिजिटल रूट कितना है? 4 + 4 + 1 9। अब चेक करें 8 + 1 कितना होता है? 9 होता है या नहीं, राइट। 9, सो 9 इज इक्वल टू, बैलेंस हुआ है नहीं? यस। सिमिलरली सबट्रैक्शन के केस में भी इसे बैलेंस होना ही है, राइट। जैसे मान ले अगर आप नंबर्स लेते हैं, एग्जांपल, राइट, कुछ एग्जांपल अगर आप ले ले, 372 माइनस 372 माइनस मान लेते हैं 289। अब 372 माइनस 289 कितना होगा? सी, बेसिक कैलकुलेशन है, राइट, जनरल कैलकुलेशन। 372 माइनस 289, इसे 300 मान लेते हैं। सो 372 माइनस 300 72 प्लस 11, हमने 11 एक्स्ट्रा लिया था, सिर्फ हमने 11 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किया था, तो ऐड करेंगे, राइट। सो 72 + 11 कितना आएगा? 83। वैसे हमने ये सब स्पीड बैच में डिस्कस किया, राइट, इसमें कुछ नया नहीं है। सो 83 आया। अब इसका डिजिटल रूट के थ्रू चेक कर लेते हैं, बैलेंस होता है या नहीं, सेटिस्फाई करता है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर क्या आया डिजिटल रूट? 8 + 3 यानी 8 + 3 11, 11 का डिजिटल रूट होगा 2, तो इसका मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड भी 2 होना चाहिए। देख लेते हैं, 3 + 7 10, 10 + 2 12, 12 का आएगा 3 माइनस 289, 2 + 8 10, 10 + 9 19, राइट। 2 + 8 10, 10 + 9 19, 19 का डिजिटल रूट कितना होगा? 1 + 9 10, 10 का डिजिटल रूट कितना होगा? 1, 3 - 1 2, बैलेंस हुआ है नहीं? यस। तो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, बैलेंस होगा। डिवीजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अप्लाई करना। वैसे तो यूनिट प्लेस मेथड भी डिजिटल डिवीजन में अप्लाई करना कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हमने उसे इजी बनाया। कैसे? डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली डिजिटल रूट अप्लाई करते हुए भी डिविजन्स पर डिजिटल रूट अप्लाई करना डिफिकल्ट है, राइट। लेकिन डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड एक बार अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दे तब फिर से इजीली अप्लाई कर सकेंगे, जैसे कि हमने यूनिट प्लेस मेथड में किया था। तो ये है वो कॉन्सेप्ट जिसे हम अप्लाई करके क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
हम एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिजिटल रूट वाला सॉल्यूशन करेंगे। डिजिटल रूट बैलेंस होनी चाहिए, बस इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखें। बेसिकली डिजिटल रूट का मतलब क्या होता है, अगर आप सिग्निफिकेंस देखें, जैसे मैंने बताया ये वैसे एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक या हम एरिया कह सकते हैं मैथमेटिक्स का, लेकिन सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि डिजिटल रूट का मतलब होता है सिंगल डिजिट सम सारे डिजिट्स का, एंड ये हमेशा बैलेंस होगा। मेथड का मतलब क्या है, मेथड यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर ये बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिग्निफिकेंस देखें, डिजिटल रूट अगर हम कहते हैं किसी नंबर का 6 है, इसका मतलब ये होता है कि जो दिया गया नंबर है इसका जो इमीडिएट पहले 9 वाला मल्टीपल है उससे ये 6 डिजिट्स आगे है। शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 168 हमने नंबर लिया था, 168 का डिजिटल रूट कितना है, 6, 1 + 6 7, 7 + 8 15, 15 यानी 6, इसका डिजिटल रूट है 6। अब मतलब ये है कि 168 के इमीडिएट पहले जो 9 का मल्टीपल है, राइट, 168 के पहले जो 9 का मल्टीपल आएगा उस मल्टीपल से 168 6 पोजीशंस आगे है। अब चेक कर लेते हैं 9 के मल्टीपल्स, राइट। 168 के पहले 9 का मल्टीपल कौन सा आएगा, 90 + 72 162, 162 18 टाइम्स into 9 होगा, राइट, 18 into 9 162, यस और नो, 18 into 9 162, 162 9 का मल्टीपल है। अगर 168 को हम 9 के मल्टीपल्स में स्प्लिट करें, ये 162 + 6 आएगा, तो इस जो एक्स्ट्रा वैल्यू हमने कैलकुलेट किया उसे हम डिजिटल रूट कहते हैं। वैसे ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे डिजिटल रूट, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, जो भी नंबर आप ले लें, राइट, जैसे 14 ले ले, 14 का डिजिटल रूट कितना है 5। अब ये जो इमीडिएटली पहले 9 का मल्टीपल है इससे 5 डिजिट्स आ गए, 5 पोजीशंस आ गए, 12 9 + 3 होता है, राइट। सिमिलरली अगर आप देखें 143 को हम क्या ले सकते हैं, 143 को हम 135 + 8 ले सकते हैं, क्योंकि 135 होता है 9 × 15, तो 135 9 का मल्टीपल है और ये 8 डिजिट्स आगे है, राइट। अगर 144 लेते तब क्या आता, 144 का डिजिटल रूट कितना होगा, 9 होगा। इसका मतलब ये नंबर 9 का मल्टीपल है। अगर किसी भी नंबर का डिजिटल रूट 9 आता है, इसका मतलब वो नंबर 9 का मल्टीपल है। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, राइट। 9 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये देखा कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिवाइड किया जा सके, इसका मतलब नंबर भी 9 से डिवाइड किया जा सकता है। अब उसे अगर आप डिजिटल रूट से कंबाइन करें, क्लब करें, सम ऑफ द डिजिट्स यानी डिजिटल रूट, राइट, एक तरह का डिजिटल रूट है, राइट। अब डिजिटल रूट हम जानते हैं कि 9 के मल्टीपल से कोई दिया गया नंबर कितना आ गया ये बताता है। अब अगर डिजिटल रूट 9 हो, इसका मतलब क्या है कि नंबर ही 9 का मल्टीपल है। तो बेसिकली अगर नंबर 9 का मल्टीपल हो यानी ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, राइट। सो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी ऑफ 9 एंड डिजिटल रूट को क्लब भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये है आइडिया जो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी लगेगा, लेकिन हम इसे हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे, डिपेंड करेगा, राइट। हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं किया जा सकता है एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कई बार, राइट। जैसे डिवीजन के केस में जनरली कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है डिजिटल रूट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि आपने सिग्निफिकेंस देख लिया डिजिटल रूट का। सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी नंबर हो उसके इमीडिएटली पहले जो 9 का मल्टीपल आता है उससे ये कितना आगे है, ये हमें डिजिटल रूट के थ्रू पता चलता है, राइट। अब एक लेंथी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान ले नंबर हो 1592364887924, इसका हमें डिजिटल रूट फाइंड आउट करना है, राइट। इसका हमें डिजिटल रूट फाइंड आउट करना है। अब आप कर सकते हैं, राइट, डिजिट्स हमें सारे ऐड करने हैं जब तक कि सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए, लेकिन डिजिटल रूट फाइंड आउट करने के प्रोसेस में भी हम कुछ स्टेप्स रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली आइडिया इसी 9 के बारे में, डिजिटल रूट हमेशा 9 के अराउंड ही रहेगा, राइट। और 9 के अराउंड ऐसे डिस्कशन 9 से काफी रिलेटेड है, राइट। जैसे कि हमने देखा 9 के मल्टीपल से कोई नंबर कितना आ गया, ये हमें डिजिटल रूट के थ्रू पता चलता है। तो जब भी हम डिजिटल रूट फाइंड आउट करते हैं, नंबर में अगर 9 हो उसे हम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि वो सम में कंसिडर किया जाए या ना किया जाए, फाइनल आंसर सेम ही रहेगा, उससे डिजिटल रूट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप देखें 289 का डिजिटल रूट क्या आया था, 1। कैसे हमने कैलकुलेट किया था, 2 + 8 होता है 10, 10 + 9 19, 1 + 9 10, 1 + 0 1, ऐसे हमने कैलकुलेट किया। लेकिन 9 को आप अवॉइड कर दें, 2 + 8 10, 10 का डिजिटल रूट 1 होगा। सी 9 को अगर हम कंसीडर ना भी करें तब भी डिजिटल रूट सेम आ रहा है। सिमिलरली इस केस में अगर आप देखें 372, यहां पर 9 नहीं है, लेकिन दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको मिलाकर 9 बन सकता है। क्या है वो, 7 and 2, 7 and 2 का सम 9 होगा। सो इसे हम अवॉइड करेंगे, डिजिटल रूट के कैलकुलेशन में हमें इसे कंसीडर नहीं करना है।
आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 372 का वैसे डिजिटल रूट क्या आया था 3 3 + 7 10 10 + 2 12 1 + 2 3। अगर हम इन दोनों को अवॉइड करते हैं तब भी डिजिटल रूट क्या आएगा 3, क्योंकि एक ही डिजिट बचा है 3 एंड सिंगल डिजिट का डिजिटल रूट सेम रहेगा। 4 का डिजिटल रूट क्या होगा 4, 5 का डिजिटल रूट क्या होगा 5, 7 का डिजिटल रूट कितना होगा 7। सो ये है इंपॉर्टेंस। अगर इस नंबर को आप देखें 298 298 298 289 जैसे है राइट, ऑफ कोर्स क्योंकि डिजिट सेम है डिजिटल रूट भी सेम रहेगा ना। पोजीशन चेंज करने से डिजिटल रूट चेंज नहीं होगा राइट, अल्टीमेटली हमें ऐड करने से राइट। अगर आप मान ले यहां पर 168 को ले लेते हैं, 168 का डिजिटल रूट हमने कैलकुलेट किया राइट, 2 बार किया है हमने इसे ऑलरेडी। 168 का डिजिटल रूट कितना आएगा 1 + 6 7 7 + 8 15 15 1 + 5 6 6। इतना करने की जगह अगर हम ये कह दें कि 1 और 8 9 बन रहे हैं, 1 और 8 का टोटल क्या होगा 9, इसे अवॉइड कर दे, 6 बचा वही डिजिटल रूट हो जाएगा। और सिर्फ 2 ही नंबर नहीं, 3 नंबर्स मिलाकर भी अगर 9 बनता हो, 4 नंबर मिलाकर 9 बनता हो तो उसे आप स्किप कर दें। इस तरह से डिजिटल रूट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे राइट। अब इस नंबर का डिजिटल रूट अगर कैलकुलेट करना हो तो सारे डिजिट्स हम ऐड नहीं करेंगे, 9 को छोड़ दें, इस 9 को भी छोड़ दें, और भी नंबर्स स्किप किए जा सकते हैं, जैसे कि 7 + 2 9 होता है, अवॉइड हो गया राइट। 8 + 1 9 होता है, ये भी अवॉइड हो गया। 5 + 4 9 होगा, इसे भी हमने अवॉइड कर दिया। 3 + 6 9 होगा, इसे भी हमने अवॉइड कर दिया। 7 + 2 9 होगा, इसे भी हमने अवॉइड कर दिया। बचा क्या 4। अब जो बचा वही डिजिटल रूट होगा राइट, और तो कोई डिजिट है नहीं यहाँ पर, इसका डिजिटल रूट 4। देखिए कितना सिंपल है कैलकुलेट करना। अगर आप 9 अवॉइड कर दें, जितने भी 9 है उसे निकाल दें डिजिटल सम में। 3 नंबर्स मिलाकर भी अगर 9 बनता हो तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि मान ले 2 3 एंड 4, हम इन्हें भी कैंसिल कर सकते हैं, ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, लेकिन एग्जांपल के लिए 2 + 3 5 5 + 4 9, तो 2 3 4 को भी आप स्किप कर सकते हैं। अगर 4 नंबर्स मिलाकर भी 9 बनता है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। बेसिकली आइडिया कि जितने भी 9 है डिजिटल सम में उन्हें स्किप करें, फाइनल आंसर सेम आना है आपको। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करें तभी आपका आंसर 4 ही आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या होगा, डिजिटल रूट कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा राइट, हमें सारे डिजिट्स ऐड नहीं करने पड़ेंगे। तो ये है ओवरऑल डिजिटल रूट का, डिजिटल रूट मेथड। डिजिटल रूट सम ऑफ द डिजिट्स, जब तक कि सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। कैलकुलेशन में हम 9 अवॉइड कर सकते हैं। मेथड क्या कहता है कि दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, हम अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन डिवीजन को हम अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, जैसे कि हमने यूनिट स्पेस मेथड में भी किया था, तो इजी हो जाएगा। और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन जैसे मैंने बताया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनको अगर हम देखें तो इतना काफी है। और जरूरी नहीं है कि डिजिटल रूट मेथड आप अप्लाई करें तभी आपका आंसर आएगा, बिना इसे अप्लाई किए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो कि शायद आपके क्वेश्चन को इजी बना दे, शायद आपके सॉल्यूशन को इजी बना दे। ऑलराइट, तो अब इस क्वेश्चन को बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए हम डिजिटल रूट मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे राइट। ऑलरेडी डिवीजन है, इसे हम अवॉइड करेंगे राइट। सबसे पहले तो डिजिटल रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, जो भी नंबर्स यहां पर दिए गए। सीधे ध्यान रहे डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा राइट, इसे आप अवॉइड करें, इसे भूल जाए, कोई उससे आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर का डिजिटल रूट क्या होगा, शायद हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, लेकिन फिर से कर लेते हैं राइट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 0 9 छोड़ दें, 6 + 3 9 होगा, छोड़ दें, 7 + 1 8, इसका डिजिटल रूट होगा 8। बहुत ही सिंपल है राइट, आपको सारे डिजिट ऐड नहीं करने। 9 यहां पर स्किप हो गया, 2 and 7 9 हो गया, छोड़ देते हैं। 3 and 6 9 छोड़ देते हैं, बचेगा क्या 1। इसको अगर आप देखें 7 and 2 9 होगा, एंड 6 2 and 4 यही बचे हैं, लेकिन इनके थ्रू हम 9 नहीं बना सकते राइट। 2 and 7 9 हो गया, बचा क्या 6 0 2 4, 0 को भी छोड़ दें, 6 2 and 4। अब 6 2 4 मिलाकर 9 तो नहीं बनता है, तो इनका सम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 1 + 2 3, इसका सम आएगा 3, या डिजिटल रूट आएगा 3। वैसे ही अगर आप देखें, शायद आप प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे तो आपको और भी अपने आप से समझ में आ जाएगा। 6 2 and 4 बचे थे, हमने क्या देखा कि इनसे 9 नहीं बन रहा है राइट, इन तीनों को मिलाकर या इनमें से किसी दो नंबर को मिलाकर हम 9 नहीं बना सकते, इसलिए हमने ओवरऑल कैलकुलेशन किया। लेकिन अदरवाइज भी अगर आप स्मार्टली देखें, 6 2 and 4 ये तीन नंबर हमारे पास बचे हैं, ये नंबर ले लेते हैं 3 डिजिट नंबर 6 2 4 624। अब यहां पर 9 तो है नहीं, 9 बनाना पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए हमने तीनों नंबर्स को ऐड किया, 6 + 2 8, 8 + 4 12, फिर 1 + 2 3। लेकिन ये बहुत सिंपल है, 4 में से अगर 3 को निकाल दें तो 6 + 3 9 हो जाएगा, बचेगा क्या 1। ऐसा ना, 4 में से अगर हम 3 वहां दे देते हैं तो ये 9 हो गया, उसे छोड़ सकते हैं, यहां पर 1 बचेगा क्योंकि 3 गया है, रिमाइंडर 1 है। 2 + 1 कितना होगा 3, वही डिजिटल रूट आपको आना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मान ले नंबर है 7 1 7 8, 4 डिजिट नंबर है।
अब कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 1 एंड 8 तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 7 एंड 7। अब 7 एंड 7 से 9 नहीं बनता है, तो हम क्या करेंगे 7 + 7 14, 1 + 4 5, डिजिटल रूट 5 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, डिजिटल रूट 5 ही होगा। लेकिन इतना करने की जगह अगर मैं कहूं कि यहां से हम इस 7 से 2 यहां पर दे देते हैं, तो 7 × 2 9 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या यहाँ पर 5, और क्योंकि एक ही नंबर बचा है वही डिजिटल रूट हो जाएगा हमारा। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। वैसे मैंने सोचा कि शायद आप खुद से समझ जाए, लेकिन ध्यान रखें इससे भी, राइट। तो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, शायद इनिशियली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगे, लेकिन बहुत इजी हो जाएगा, राइट। सो 8 1 3 ये हो गया डिजिटल सम। 3.5 का डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल रूट क्या होगा 8। अब ओवरऑल आप क्वेश्चन को देखें तो ये नंबर्स हमें भूलना है, राइट। क्या याद रखेंगे हम, क्वेश्चन अब कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, 8 + 1 - 3 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1। क्या दिया गया था और उसे हमने क्या बना दिया, 8 + 1 - 3 डिवाइड बाई 8। अब 8 + 1 9, 9 - 3 डिजिटल रूट्स है सारे, राइट। 8 + 1 9, 9 - 3 6, 6/8। 6/8 को हमें 3/4 नहीं करना है, ध्यान रहे, राइट। डिवीजन में हम अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे मैंने यूनिट स्पेस मेथड में भी आपको बताया था, अगर यूनिट स्पेस 6 हो, डिनोमिनेटर यूनिट स्पेस 8 हो, तो 6/8 को हम 3/4 नहीं लिखेंगे। ऐसे यहां पर भी हम नहीं करेंगे, राइट, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। 6/8 ही रहते उसे, 6/8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब कैसे अप्लाई करेंगे, डिवीजन में एप्लीकेबल है नहीं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें जो क्वेश्चन था वो हो गया 6/8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसे हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, डिजिटल रूट 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू डिजिटल रूट 8। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएंगे, ये सारे ऑप्शंस। अब इनके डिजिटल रूट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं और एक एक करके डिजिटल रूट को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी बैलेंस करता है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले ऑप्शंस के डिजिटल रूट फाइंड आउट करेंगे, राइट। 196.5 का क्या आएगा, 9 यहां पर गया, 6 and 5 11 + 1 12 यानी 3, इसका डिजिटल रूट है 3, राइट। 1 and 8 कैंसिल, 6 and 5 का आएगा 2, 9 कैंसिल एंड 1 and 6 7 7 7 14 and 19 का डिजिटल रूट होगा 1, या जो भी आप मेथड फॉलो करें, राइट, सेम ही आंसर आना है। 200.5 का डिजिटल रूट आएगा 7 एंड 136.5 का डिजिटल रूट आएगा 6, सारे अलग अलग डिजिटल रूट्स हैं। तो एक रिलीफ ये होता है कि जब भी सभी ऑप्शंस के डिजिटल रूट्स यूनिक हो तब आंसर कैलकुलेट करना डेफिनेट हो जाएगा, राइट, प्रोबेबली डेफिनेट हो जाएगा। जैसे हम यूनिट स्पेस मेथड में देखते हैं, अगर सारे ऑप्शंस में अलग अलग यूनिट स्पेस दी जाए तब हमें और कोई मेथड अप्लाई नहीं करना है, हम डेफिनेटली यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई करेंगे। वैसे अगर सारे डिजिटल रूट्स अलग अलग आए तो प्रोबेबली आंसर इसमें से निकल जाएगा, राइट, बहुत इजीली निकल जाएगा। क्योंकि डिजिटल रूट में ऐसा होता है कि कई बार डिजिटल रूट अलग अलग रहने के बाद भी सेम आंसर आता है, मतलब सेटिस्फाई कर सकता है। खैर अभी इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शन 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 × 8, 3 × 8, राइट। या आप ध्यान रखिए जो क्वेश्चन दिया गया था वो यही है कि डिजिटल रूट 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 8। क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 अगर लें फर्स्ट ऑप्शन, 3 × 8, 3 × 8 कितना आएगा 24, यस और नो, 196.5, 7 + 5 12, 12 का 3 आया, राइट। तो अगर आप देखिए 3 यहां पर हम ले लें तो 6 इक्वल्स टू 3 × 8, 3 × 8 कितना होगा 24, 2, राइट, 3 × 8 24 का डिजिटल रूट क्या आएगा 6, यस और नो। सो 6 इज इक्वल टू 6, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, यस, 196.5 इसे सेटिस्फाई करेगा, इस दिए गए क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि डिजिटल रूट बैलेंस हो रहा है। सो शायद ये पॉसिबल है, ऑप्शन 1 पॉसिबल हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेटली ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर है, और भी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। सो चेक करेंगे, अगर 2 आप सब्स्टिट्यूट करें क्या आएगा, 6 इक्वल्स टू 2 × 8, 2 × 8 कितना होगा 16, 16 का डिजिटल रूट क्या है, सी ध्यान रहे डिजिटल रूट को बैलेंस करना है, ऐसा नहीं कि 6 इक्वल्स टू 2 × 8 16, 6 इज नॉट इक्वल टू 16, वैसे एलिमिनेट नहीं करना है, राइट। ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ये सारे डिजिटल रूट्स हम ले रहे हैं। सो 6 इक्वल्स टू, सेकंड ऑप्शन अगर आप ले 2 × 8, 2 × 8 कितना होगा 16, 16 का डिजिटल रूट क्या है 7, 6 इज इक्वल टू 7, नहीं, डिजिटल रूट क्लियरली बैलेंस नहीं हो रहा है, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ले ले 1, डिजिटल रूट 1 है, 6 इक्वल्स टू 1 × 8, 1 × 8 कितना होगा 8, 6 इज इक्वल टू 8, नो, डिजिटल रूट्स बैलेंस नहीं हो रहे, राइट, 6 है एक तरफ, दूसरी तरफ 8 है, सो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन 7 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 6 इक्वल्स टू 7 × 8, 7 × 8 कितना होगा 56, 56 का डिजिटल रूट कितना होगा 2, 6 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, नहीं, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन अगर आप 6 ले लें, 6 इक्वल टू 6 × 8, यस और नो, 6 इक्वल्स टू, यहां पर हम 6 सब्स्टिट्यूट करें, 6 × 8 कितना होगा 48, 48 का डिजिटल रूट कितना है 3, 6
इक्वल टू 3, नहीं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्योंकि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एलिमिनेट हो रहे हैं, डेफिनेटली आंसर फर्स्ट ऑप्शन 196.5 होगा। आर यू एबल टू फॉलो? इस तरह से हमें डिजिटल रूट मेथड को यूज करना है, राइट? और जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, कंडीशंस अप्लाई, लिमिटेशंस हैं जो कि यूनिट डिजिट मेथड में भी हमने देखे थे। क्या है लिमिटेशंस? हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकेंगे, एंड जनरली अवॉइड करेंगे। इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, लेकिन बेटर है अगर आप इसे अवॉइड करें। सबसे पहले रेगुलर मेथड के थ्रू अगर इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो उसे ही फॉलो करें। अप्रोक्सीमेशन अगर कर सकते हैं तो अप्रोक्सीमेशन करें, राइट? अप्रोक्सीमेशन के थ्रू अगर आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं तो यूनिट प्लेस मेथड के थ्रू कर सकते हैं तो उसे करें। लास्ट में अगर कुछ नहीं बचता हो तो डिजिटल रूट अप्लाई करके आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रहे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि रॉन्ग आंसर्स कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर 196.5, अब क्योंकि ये एक ही ऑप्शन बचा है हम इजीली मार्क कर पा रहे हैं, राइट? लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं कि 196.5 करेक्ट है या नहीं। हमें डेफिनेटली क्या पता है कि सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन एंड फिफ्थ ऑप्शन रॉन्ग होंगे। अब क्योंकि ये 4 ऑप्शन रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मान लिया अगर इसकी जगह नन ऑफ दीज दिया जाता, जिससे हम स्ट्रगल करते आए हैं, राइट? इसके पहले भी हमने देखा था, अगर इसकी जगह नन ऑफ दीज दिया जाए तब क्या होगा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 196.5, फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके थ्रू अगर डिजिटल रूट मेथड अप्लाई हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, तो यही करेक्ट आंसर है। फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज भी हो सकता है, राइट? तो ये लिमिटेशंस रहेंगे, राइट? मान लिया अगर सारे ऑप्शंस के डिजिटल रूट सेम आए, 3 3 3 3 3 3, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं कर सकते, तब आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये सारे लिमिटेशंस को आपको ध्यान में रखते हुए, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को आपको ध्यान में रखते हुए इन मेथड्स को अप्लाई करना है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? डिजिटल रूट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है एंड इंटरेस्टिंग है, राइट? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और आप अगर देखें अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, शायद उनमें से कई सारे क्वेश्चन हम डिजिटल रूट मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकें। हाँ, हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मेथड्स जो हमने अप्लाई किए हैं उन्हें सीखना भी जरूरी है, राइट? जैसे कि यूनिट डिजिट मेथड जब हमने डिस्कस किया, उसके पहले ही हम 8 to 10 एग्जांपल सॉल्व कर चुके थे। उन एग्जांपल्स में भी शायद कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको यूनिट डिजिट मेथड के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमने क्यों अप्लाई नहीं किया? क्योंकि जब तक हमने डिस्कस ही नहीं किया था। और जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले तो एक्चुअल सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। ये सारे स्पेशल केसेस हैं। जो बेसिक केस है, जो बेसिक आइडिया वो है कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, जो कि आप जानते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया अप्रोक्सीमेशंस के बारे में कि कैसे अप्रोक्सीमेटली हम आंसर फाइंड आउट करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर है यूनिट स्पेस मेथड एंड फाइनली आता है डिजिटल रूट मेथड। यहां पर अगर आप देखें अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है, राइट? कुछ हद तक किया जा सकता है। वैसे 196.5 196.75 बहुत ही क्लोज हैं, तो अप्रोक्सीमेशन करना शायद कॉम्प्लेक्स भी हो जाए, लेकिन बाकी ऑप्शन से अगर कंपेयर करें 200, 136, 186, इनमें काफी डिफरेंस है। तो शायद एलिमिनेट कर सकते हैं हम इन ऑप्शंस को। कहां पर स्ट्रक हो जाएंगे अप्रोक्सीमेशन अगर करें तो 196.5 एंड 196.75 में, क्योंकि ये दोनों बहुत ही क्लोज है और एक्चुअल आंसर भी उन दोनों के बीच में ही है, राइट? 196.5 एक्चुअल आंसर है, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेशन शायद यहां पर यूजफुल ना हो। मान लिया अगर एक्चुअल आंसर 136.5 होता तो डेफिनेटली ऑप्शंस अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू हम फर्स्ट 4 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते, क्योंकि 136.5 एंड बाकी दिए गए ऑप्शन में काफी डिफरेंस है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन प्रॉपर्ली करते हैं तो इजीली फर्स्ट टू फोर्थ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे एंड फिफ्थ ऑप्शन एक ही बचेगा 136. अगर 136.5 करेक्ट आंसर हो, राइट? सो ये है सिंप्लीफिकेशंस का ओवरऑल आइडिया, राइट? ऐसे कोई हर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट? या फिर हर क्वेश्चन को हम मल्टीपल मेथड कर सकते हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगेगा उसी को आपको अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो डिजिटल रूट मेथड सीखने के बाद चलिए अब सॉल्व करते हैं एक और एग्जांपल, जो होगा एग्जांपल नंबर 17। एंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट है। 73 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? अब 73 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट फाइंड आउट करने के लिए मुझे आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, राइट? 73 इंटू 73 इंटू 73 आप बहुत इजीली कर सकेंगे, राइट? अगर आप पेपर पर भी इसे करें 73 क्यूब आप 10 to 15 सेकंड्स में इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे एंड जो भी करेक्ट आंसर हो उसे आप मार्क कर सकते हैं। वैसे ऑप्शंस हमें यहां पर दिए गए हैं, राइट? 365,127, 298,627, 305,867, 389,017 एंड फिफ्थ ऑप्शन है 378,913, राइट? तो चाहे तो आप रेगुलर सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर क्या सीखने आए हैं? इंपॉर्टेंट मेथड्स जिसमें बिना एक्चुअल सॉल्यूशन किए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब क्योंकि हम ऑलरेडी कई सारे मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि यूनिट स्पेस मेथड, डिजिटल रूट मेथड, अप्रोक्सीमेशन, तो इन मेथड्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट? 73 क्यूब कोई भी कर सकेगा, 73 क्यूब पेपर पर कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बिना एक्चुअल कैलकुलेशन की कैसे सॉल्व करेंगे? तो
मल्टीपल मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, उन्हीं को अप्लाई करते हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, राइट। क्या करेक्ट आंसर है ये हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, रॉन्ग आंसर्स कौन से है ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसे पहले अगर आप यूनिट्स प्लेस मेथड अप्लाई करें, आप जानते हैं कि जब कोई नंबर 3 से एंड हो, वैसे तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर 3 से एंड होता है तो इसका क्यूब 7 से एंड होगा, जैसे कि हमने स्पीड मैथ्स में डिस्कस किया। 3 एंड 7 एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जैसा, राइट। अगर कोई नंबर 3 पे एंड हो तो इसका क्यूब 7 पर एंड होगा, अगर कोई नंबर 7 पे एंड होता हो तो इसका क्यूब 3 पर एंड होगा। सिमिलरली 2 एंड 8, अगर कोई भी नंबर 2 से एंड होता हो उसका क्यूब डेफिनेटली 8 से एंड होगा, और अगर कोई नंबर 8 से एंड होता हो तो उसका क्यूब 2 से एंड होगा, राइट। तो ये एक फैक्ट है जो हम सभी जानते हैं। लेकिन मान लें अगर आप ना भी जानते हो तो यूनिट प्लेस मेथड के थ्रू आप यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे कि 73 इंटू 73 इंटू 73 हमें यहां पर करना है, 73 इंटू 73 इंटू 73। अब 3 इंटू 3 कितना होगा 9, यूनिट प्लेस पर फोकस कर रहे हैं हम सिर्फ, राइट। 3 इंटू 3 9, फिर 9 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थर्ड यूनिट प्लेस से, राइट। चाहे 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 2 से ज्यादा भी नंबर हो, चाहे जितने भी नंबर हो, यूनिट प्लेस मेथड हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, यानी आंसर 7 से एंड होगा। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि जब कोई नंबर 3 से एंड होता हो इसका क्यूब 7 से एंड होना चाहिए, जो भी रिजल्ट हो वो 7 से एंड होगा। अब इस यूनिट प्लेस मेथड को आप अप्लाई करके ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फिफ्थ ऑप्शन देखें 3 7 8 9 1 3, यूनिट प्लेस क्या है यहां पर 3, आप जानते हैं कि आंसर 3 से एंड नहीं हो सकता है। बाकी सभी ऑप्शंस पॉसिबल है, 7 7 7 7। मान लें अगर 5 के 5 ऑप्शंस में लास्ट प्लेस 7 होती तब हम इसे अप्लाई नहीं करते, कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन क्योंकि एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, बहुत इजीली हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, राइट। मान ले बाय एनी चांस अगर हम हमें पता होता है कि 7 नहीं होना चाहिए यूनिट प्लेस में, तो फर्स्ट 4 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, राइट, बिना कैलकुलेशन की। तो इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स, जो स्पेशल मेथड्स है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बाय एनी चांस मान ले ऑप्शन 7 से नहीं एंड होता हो, आंसर 7 से एंड नहीं होता हो, तो फर्स्ट 4 ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे। और जिसने ये मेथड अप्लाई किया होगा वही स्मार्ट कहलाएगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी सॉल्व कर सकेगा, आप कितना लेस टाइम में इसे सॉल्व करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। एनीवे, फिफ्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं कि बाकी के ऑप्शन में से हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। बाकी के सभी ऑप्शन यूनिट प्लेस मेथड तो सेटिस्फाई करते हैं। डिजिटल रूट आप अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल रूट हम अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकेंगे कि क्या इसे बैलेंस करेगा। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं अप्रोक्सीमेशंस के थ्रू क्या हम कुछ एलिमिनेट कर पाएंगे, यानी इस सॉल्यूशन की रेंज के थ्रू, जो रेंज में इसका आंसर होना चाहिए उसके थ्रू क्या हम कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 70 क्यूब होगा 3,43,000, 7 क्यूब 343 होता है, तो 70 क्यूब 3,43,000 होगा। अब 70 क्यूब अगर 3,43,000 हो तो 73 क्यूब डेफिनेटली 3,43,000 से ग्रेटर होगा। 70 क्यूब ही 3,43,000 है, तो 73 क्यूब तो 3,43,000 से ग्रेटर होना चाहिए। इस पॉइंट को अगर आप अप्लाई करें, बेसिकली हम रेंज पर ध्यान दे रहे हैं, राइट, सिंपल कॉन्सेप्ट है, रेंज आपको डिसाइड करनी है। अगर इसको आप अप्लाई करें तो 3,43,000 से ग्रेटर ऑप्शंस कौन से हैं? 3,65,000, यस ये ग्रेटर है, तो पॉसिबल हो सकता है। 2,98,627, ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि करेक्ट आंसर 343,000 से बड़ा होना चाहिए, राइट। करेक्ट रिजल्ट जो है, नंबर जो है, इससे ग्रेटर होगा। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन अगर आप देखें 3,05,000, हमें चाहिए 3,43,000 से ज्यादा नंबर, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन 3,89,000, ये भी सेटिस्फाई करता है। तो रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम जाए, 2 ऑप्शन और एलिमिनेट हो गए, राइट। बहुत ही सिंपल है, यूनिट प्लेस तो 7 है लेकिन रेंज सेटिस्फाई नहीं करती है, ये आंसर 3,43,000 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। सो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए बिना कैलकुलेशन किए। हाँ, शायद इतनी देर में आप एक्चुअल कैलकुलेशन भी कर लेते, लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग मेथड्स के थ्रू हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचे सिर्फ 2 ही ऑप्शंस। अब आप चाहे तो डिजिटल रूट अप्लाई कर सकते हैं, अगर लकी हो तो कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, अगर ना होता हो तो फिर आपको फाइनली ओवरऑल कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, या फिर आप अगर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, राइट। तो डिजिटल रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का डिजिटल रूट क्या है ये देखेंगे, राइट। 73 क्यू हमें लेना है। सी 73 का डिजिटल रूट कितना है? 73 का डिजिटल रूट होगा 1, लेकिन हमें चाहिए 73 क्यूब, यानी 73 इंटू 73 इंटू 73। ध्यान रहे, प्रॉपरली से करना है। क्या करेंगे? 73 का डिजिटल रूट 1, इस 73 का भी 1 और इसका भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, फाइनल डिजिटल रूट क्या होगा? 1। ऐसा जरूरी नहीं है कि 73 का डिजिटल रूट 1 है तो ओवरऑल 73 क्यूब का डिजिटल रूट भी 1 होगा, नहीं, आपको कैलकुलेट करना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1। जैसे मान ले अगर आप नंबर लेते हैं
11 क्यूब। अब 11 क्यूब, 11 का डिजिटल रूट कितना है 2, राइट। 11 का डिजिटल रूट कितना होगा 2। इसका मतलब ये नहीं कि 11 क्यूब का डिजिटल रूट भी 2 होगा, क्योंकि 11 क्यूब अगर आप देखिए 11 इंटू 11 इंटू 11, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका डिजिटल रूट कितना आ रहा है 8। यस और नो, क्योंकि 11 क्यूब कितना होता है, 11 क्यूब होता है 1331। आपको ये वैल्यू याद ही होगी, राइट। 1331 का डिजिटल रूट फाइंड आउट करें, 1 + 3 4, 4 + 3 7 + 1 8, 8 आ रहा है यहाँ पर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 11 का तो 2 आता है, फिर 11 क्यूब का क्यों 8 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसे आपको केयरफुली करना होगा। सिमिलरली मान लें अगर स्क्वायर हो, जैसे कुछ दिया गया हो 42 स्क्वायर, राइट, या फिर मान लेते हैं 43 स्क्वायर। 43 का डिजिटल रूट है 7, इसका मतलब ये नहीं कि 43 स्क्वायर का भी डिजिटल रूट 7 होगा। 43 स्क्वायर यानी 43 इंटू 43, 7 इंटू 7, दोनों डिजिटल रूट अगर आप मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 49, 49 का डिजिटल रूट क्या होगा 4, यानी 43 स्क्वायर का डिजिटल रूट होगा 4, राइट। अगर आप एक्चुअल 43 का डिजिटल रूट देखें तो आएगा 7। सो इस तरह से आपको डिजिटल रूट केयरफुली फाइंड आउट करना है। तो 73 इंटू 73 इंटू 73, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, अगर आप डिजिटल रूट के थ्रू जाए। सो आंसर लेफ्ट हैंड साइड पर जो है इक्वेशन के ये 1 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड 1 हो तो राइट हैंड साइड भी 1 होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन का डिजिटल रूट 1 है। अगर दोनों के डिजिटल रूट 1 हो तब फंस गए, तब आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो फाइंड आउट करते हैं इसका डिजिटल रूट क्या आएगा। 3 and 6 एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 and 7 भी एलिमिनेट, 5 + 1 इसका डिजिटल रूट 6 आ रहा है। सो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। अब बचा एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, तो वो आपका आंसर होना चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं क्या आएगा डिजिटल रूट। यहाँ पर 9, 8 and 1 कैंसिल, 3 + 7 10, 10 का डिजिटल रूट होता है 1। सैटिस्फाई किया है, यस, राइट, 1 = 1, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने डिजिटल रूट स्टार्टिंग में ही क्यों अप्लाई नहीं किया। कर सकते हैं, राइट। आप दिए गए सभी नंबर्स के डिजिटल रूट फाइंड आउट कर ले, अगर एक ही नंबर का डिजिटल रूट 1 आता हो तब उसे करेक्ट आंसर हम मान सकते हैं, राइट। लेकिन कोशिश यही थी कि हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू कैसे एलिमिनेट करें ये देख रहे थे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शंस के डिजिटल रूट 1 आए, तब हम और कोई कंडीशन अप्लाई करके ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि रेंज हमने देखा, यूनिट प्लेस मेथड हमने अप्लाई किया, राइट, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आप कुछ हद तक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको इन सारे मेथड्स को देखते हुए, अप्लाई करते हुए फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि हर क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल हो जरूरी नहीं, राइट। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम लकी है कि एक ही ऑप्शन का डिजिटल रूट 1 है। मान लें अगर दोनों का डिजिटल रूट 1 होता तब कुछ नहीं कर पाते, या फिर अगर फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज होता तब तब डिफिकल्ट होता। अगर यहाँ पर हम नन ऑफ दीज ले लें, क्या होगा, मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करके हम ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 तो एलिमिनेट कर देंगे, राइट। जो भी कंडीशन हमने अप्लाई की थी, राइट। डिजिटल रूट के थ्रू ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाएगा, रेंज के थ्रू ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट, क्योंकि करेक्ट आंसर 3,43,000 से ग्रेटर होना चाहिए। अब ऑप्शन 4 रेंज भी सेटिस्फाई करता है, डिजिटल रूट को भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज है। हो सकता है कि ये रॉन्ग आंसर हो। करेक्ट आंसर हो सकता है, मान लो 3,87,070, या फिर और कोई नंबर, राइट, 3,98,070, राइट। अगर 3,98,017 को हम लें, 3,98,070, इसका डिजिटल रूट भी 1 होगा, और ये भी 3,43,000 से ग्रेटर है, जो कि करेक्ट आंसर हो सकता है, राइट। एक अजम्पशन है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि डिपेंड करता है किस टाइप के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बस आपको सभी टेक्निक्स अप्लाई करते हुए क्विकली फाइंड आउट करना है, एंड रिस्क जैसे मैंने बताया रहेगा। अगर फिफ्थ ऑप्शन नॉट दीज हो तो रिस्क रहेगा, राइट। एंड अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 18। 13/17 of 12/19 of 47% of 40,375 is equal to question mark into 6. Options है 1525.5, 1527.5, 1528.5, 1529.5 एंड फिफ्थ ऑप्शन है 1530। ऑलराइट, तो रेगुलर सॉल्यूशन नहीं करेंगे, राइट, कोई भी कर सकता है, शायद थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन इसीलिए हम स्मार्ट मेथड्स के थ्रू इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। यूनिट प्लेस मेथड अप्लाई करना शायद डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि 4 ऑप्शंस है जो 5 पर एंड हो रहे हैं और एक ही ऑप्शन है जो 0 पर एंड हो रहा है। सो अगर आंसर मान ले 5 से एंड होता हो तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे, राइट। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर पाना भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि काफी ऑप्शंस है जो बहुत क्लोज है, 25.5, 27.5, 28.5, 29.5, 30 बहुत ही क्लोज है। सो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट हो रहा है।
अगर सारे मेथड्स फेल होते हैं तो कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे, राइट? ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन क्विकली आपको ये सारे एनालिसिस करने हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहां पर ये है कि अगर आप नंबर्स को देखें, एटलीस्ट अगर फर्स्ट 5 ऑप्शंस को देखें, ऑलमोस्ट सभी डिजिट सेम है एक्सेप्ट ये जो 4th डिजिट है या फिर ये जो यूनिट्स प्लेस है, राइट? यूनिट प्लेस इज एक्चुअल नंबर में, राइट? 152 152 152 152 0.5 0.5 0.5 0.5, सिर्फ एक ही नंबर चेंज हो रहा है 5 7 8 9। यानी क्लियरली इन 4 ऑप्शंस के अगर हम डिजिटल रूट फाइंड आउट करें तो ये डेफिनेटली सारे अलग अलग होंगे, क्योंकि डिजिटल रूट क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट्स। अब सम ऑफ द डिजिट्स में 1 5 2 एंड 5 का सम तो सारे ऑप्शन में सेम आएगा, बस ये चेंजिंग नंबर की वजह से डिजिटल रूट भी चेंज होता जाएगा। सो शायद डिजिटल रूट के थ्रू हम इसे इजीली सॉल्व कर पाए, राइट? तो अप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सबसे पहले ऑप्शंस के डिजिटल रूट्स क्या हैं, राइट? सो 1525.5 अगर आप देखें 1 and 5 7, 1 and 5 6, 6 plus 2 8, 8 and 5 13, 13 and 5 18, 18 यानी 9 आएगा, डिजिटल रूट 9 होगा। ऑफ कोर्स आप किसी तरह से 9 रिड्यूस करके भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि मान ले 5 and 5 10 हो गया, राइट? सो 10 में से हम 1 2 को दे देंगे तो ये 9 हो जाएगा, रिमूव कर सकते हैं। 1 plus 2 प्लस जो 1 हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया था, 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 4 plus 5 9। तो चाहे जो भी हो आप बैलेंस करते हुए रूट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर इसका 9 आया हो तो डेफिनेटली इसका क्या आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार, राइट? 1 plus 5 6 plus 2 8, 8 plus 7 15, 15 plus 5 20, 20 का डिजिटल रूट क्या होगा? 2। अब ये 2 क्यों आया है? सी, जैसे मैंने बताया डिजिटल रूट एक्चुअली बहुत ही वास्ट एरिया है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि इन दोनों नंबर्स में एक ही डिजिट चेंज हो रहा है, 5 और ये 7। ये नंबर प्रीवियस नंबर से 2 एक्स्ट्रा है, 2 ज्यादा है, तो ये भी 9 से 2 ज्यादा होगा। 9 के बाद 0 नहीं लेना है हमें, 9 के बाद 1 काउंट करना है, 9 1 एंड 2, राइट? अगर इस नंबर को आप देखिए 1528.5, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनके डिजिटल रूट्स कैलकुलेट किए हैं, यहां पर फिर से करना जरूरी नहीं है। इस नंबर का अगर 2 आया है तो इसका 3 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, जो 1 यहां पर ऐड हो जाएगा, 2 plus 1 3 हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है। अब फिर से पॉइंट ये है कि हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन जब भी पॉसिबल हो हम अप्लाई करेंगे, राइट? अगर आप देखें 1 and 8 9 हो जाएगा, 5 plus 2 7 plus 5 12, 12 का डिजिटल रूट 3 होता है। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि नंबर्स के बीच में जब काफी सारे डिजिट्स कॉमन हो तो अगर हम एक का डिजिटल रूट फाइंड आउट कर ले तो दूसरे का फाइंड आउट करना बहुत इजी होगा, राइट? जैसे कि प्रीवियस सबसे फर्स्ट ऑप्शन का 9 आया था, अगर आप थर्ड ऑप्शन से कंपेयर करें, इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस क्या है? 3, ये +3 है, थर्ड ऑप्शन है +3, तो 9 + 3 हमें लेना है। 9 + 3 क्या होगा? 9 के बाद हमें 1 से काउंटिंग करनी है वापस, राइट? सो 1 2 3, या फिर अगर आप 9 + 3 भी लेते हैं, 9 + 3 12, 12 का डिजिटल रूट 3 होगा। यहां पर भी अगर आप 9 + 2 लेते हैं, हमें पता है कि ये नंबर 2 एक्स्ट्रा है, सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन से 2 एक्स्ट्रा है, तो 9 + 2, 9 + 2 कितना होता है? 11, 11 का डिजिटल रूट क्या आएगा? 2। तो ये पॉइंट एक और है जो आप समझ सकते हैं इन ऑप्शंस में। अब सिमिलरली इसका क्या होगा? 4, जैसा ना कैलकुलेट करना नहीं है, राइट? अगर आप कंपेयर करें प्रीवियस ऑप्शन से तो 1 एक्स्ट्रा है, तो ये भी 1 एक्स्ट्रा होगा, राइट? हाँ, फिफ्थ ऑप्शन में डिजिट्स अलग है, इस बार अलग अलग डिजिट्स दिए गए, तो वेरीफाई करेंगे। 1 + 5 + 3, 6 + 3 9, इसका भी 9 आएगा, राइट? इसका डिजिटल रूट भी 9 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका डिजिटल रूट सेम है, बाकी 2 3 4 है। तो अगर इस क्वेश्चन का डिजिटल रूट मान ले 9 ना हो, यानी क्वेश्चन मार्क का डिजिटल रूट अगर 9 ना हो, तब तो ओके है। अगर क्वेश्चन मार्क का डिजिटल रूट 9 होना चाहिए तब डिफिकल्टी हो जाएगी कि आंसर 1525.5 है या फिर 1530 है। एनीवे वेरीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे? सबके डिजिटल रूट फाइंड आउट कर ले, राइट? 3 का डिजिटल रूट होगा 4, 17 का होगा 8, 12 का होगा 3, 19 का होगा 1, 47%। जैसे मैंने बताया, परसेंट को हम बाय 100 ले सकते हैं, और ये सब हमें कंसिडर नहीं करना है, राइट? परसेंटेज जो सिंबल्स एंड ऑल है इन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं टोटली, राइट? और या फिर डिवाइडेड बाय 1 ले लिया, जैसे यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर भी हम 1 ले सकते हैं। 47 का डिजिटल रूट क्या होगा? 47 का डिजिटल रूट होगा 2, राइट? 40375, तो यहाँ पर 4 and 5 9 हो गया, 3 and 7 10, यानी 1, इसका डिजिटल रूट आएगा 1, 6 एनीवे होगा 6। तो अगर क्वेश्चन को हम फिर से डिजिटल रूट के उसमें एक्सप्रेस करें तो क्या आएगा? 4/8, 1/2 नहीं लेना है, 4/8 ही रखेंगे, इंटू ऑफ यानी इंटू 3/1 इंटू 2/1 इंटू 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 6।
अब इस 8 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये सारे जो न्यूमरेटर्स हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 4 into 3 12, 12 into 2 24, 24 into 1 24, 24 का डिजिटल रूट क्या होगा, या फिर 24 ले लेते हैं इसे, 24 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इनटू 6 into 8। अब 24 का डिजिटल रूट होगा 6 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इनटू 6 into 8, 6 into 8 होता है 48, 48 का डिजिटल रूट कितना होगा 3। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि इनका डिजिटल रूट बैलेंस हो जाए, राइट। अगर आप 9 ले लें, फर्स्ट ऑप्शन 9 सब्स्टिट्यूट करें, सिर्फ डिजिटल रूट ही हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम 9 लेते हैं क्या आएगा, 6 इक्वल्स टू 9 into 3, 9 into 3 27, 27 का डिजिटल रूट 9, हमें चाहिए 6 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 6 है, इसका राइट हैंड साइड भी डिजिटल रूट 6 होना चाहिए, लेकिन हमें क्या आ रहा है 9, 9 into 3 27, 27 का डिजिटल रूट 9 होगा। बेसिकली किसी भी नंबर को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल जो सम ऑफ द डिजिट्स 9 ही आएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, 3 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल जो भी रिजल्ट हो ये 9 का मल्टीपल है, और आप जानते हैं कि जो भी नंबर 9 का मल्टीपल हो उनके डिजिट्स का सम 9 होगा, यानी डिजिटल रूट 9 होगा। तो 6 and 9 कैसे सैटिस्फाई करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अगर फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो फिफ्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, यानी डेफिनेटली इस क्वेश्चन को हम डिजिटल रूट के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब सारे यूनिक डिजिटल रूट्स हैं। सेकंड ऑप्शन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2, 6 इक्वल्स टू 2 into 3, 2 into 3 कितना होगा 6, बैलेंस होता है या नहीं, यस। सेकंड ऑप्शन पॉसिबल है, राइट, सेकंड ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। थर्ड एंड फोर्थ आप वेरीफाई कर लें। 3 into 3 अगर लेते हैं क्या आएगा 9, राइट, 3 into 3 9, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि हमें 6 चाहिए। 4 into 3 अगर हम लेते हैं 4 into 3 हो जाएगा 12, 12 का डिजिटल रूट कितना आएगा 3, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें डिजिटल रूट चाहिए 6, लेफ्ट हैंड साइड पर 6 है, यहाँ पर भी 6 होना चाहिए। तो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए एक्सेप्ट 2, तो ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप डिजिटल रूट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। वर्स्ट केस में हमें ये करना है, ध्यान रहे डिजिटल रूट को हम सबसे वर्स्ट केस में अप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन को आप डिजिटल रूट अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट। सभी ऑप्शंस के हमें डिजिटल रूट्स फाइंड आउट करने हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स है सबके डिजिटल रूट लेने हैं। तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टेम्पटिंग भी होगा, लेकिन लेंदी है, राइट। यूनिट डिजिट में से कंपेयर करें तो लेंदी लगेगा। एनीवे ये आपका डिसीजन है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको कन्वीनियंट लगता हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा। एक ये कि जैसे मैंने बताया जरूरी नहीं है कि सारे अगर डिजिटल रूट्स अलग हो तो डेफिनेटली आंसर हमें आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग डिजिटल रूट्स भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि मान ले एक्चुअल क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता है 9 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इनटू 3। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसे हमने सॉल्व कर लिया, आंसर आया सेकंड ऑप्शन, राइट, उसे भूल जाते हैं। अब इसे आप देखें 9 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इनटू 3, क्वेश्चन मार्क इनटू 3, 6 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इनटू 3 जब हमने 9 टू क्वेश्चन मार्क इनटू 3, ये एक असम्पशन है, राइट। ऐसा कोई क्वेश्चन है मान लेते हैं, हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब अगर आप देखिए इन ऑप्शंस को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, शायद ऐसा लगे कि हाँ क्योंकि सारे ऑप्शंस में अलग डिजिटल रूट्स हैं तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, जरूरी नहीं है। मैं इस 9 और 9 की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इसे मान लें हम 8 ले लेते हैं तो कंप्लीटली क्वेश्चन अब चेंज हो गया, राइट। 9 टू मान लेते हैं इसमें 152 था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि 8 कैसे आया, राइट। एनीवे अब अगर आप देखें सभी ऑप्शंस के यूनिट्स डिजिटल रूट्स अलग हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया 9 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इनटू 3। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि क्योंकि सारे अलग हैं डेफिनेटली हमें आंसर आएगा, कई बार नहीं भी आता है, इस केस में नहीं आएगा। देखें आप 9 अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 9 into 3 कितना होता है 27, 27 यानी डिजिटल रूट 9 सेटिस्फाई करता है, सो ये सेटिस्फाई करता है। 2 ले लेते हैं, 2 into 3 6, हमें चाहिए 9, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 ले लेते हैं, 3 into 3 9, हमें भी चाहिए 9, ये भी सेटिस्फाई करता है। 4 अगर आप ले 4 into 3 12, 12 का डिजिटल रूट होगा 3, हमें चाहिए 9, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 8 अगर आप लेते हैं 8 into 3 24 6, हमें चाहिए 9, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। दोनों डिजिटल रूट अलग रहने के बाद भी इस क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। यहां पर 9 है और यहां पर 3, सो इसीलिए लिमिटेशन है, राइट। जैसे यूनिट स्पेस का लिमिटेशन है कि सारे अगर यूनिक हो यूनिट स्पेसेस तभी अप्लाई कर सकेंगे। डिजिटल रूट में भी कुछ ऐसा ही है, अगर सारे यूनिक हो तभी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन कुछ केसेस में सारे यूनिक रहने के बाद भी शायद हम मतलब मेथड में ये एप्लीकेबल ना हो, राइट। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है? एक्चुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा या फिर रिस्क लेकर दोनों में से कोई एक आपको मार्क करना है। बस डेफिनेट ये है कि सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे इस केस में। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है डिजिटल रूट के लिमिटेशंस के बारे में, राइट। ऐसा नहीं कि आप कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दो अलग अलग
ऑप्शंस आपको सेटिस्फाई करें ना, आप कंफ्यूज हो जाए। जैसे कि इस केस में शायद हो सकता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ने सेटिस्फाई किया, आप फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर दें, लेकिन शायद करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो क्योंकि दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये लिमिटेशन एक है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि डिजिटल रूट जब हम फाइंड आउट करें सबट्रैक्शन के केसेस में स्पेशली, आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। एक और एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे। जैसे मान ले क्वेश्चन हो कुछ ऐसे 241 माइनस 135 इक्वल्स टू व्हाट। अब ऐसे 241 माइनस 135 आप जानते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल रूट के कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप जाएं, 241 का डिजिटल रूट क्या होगा? 7। 135 का डिजिटल रूट क्या होगा? 135 का डिजिटल रूट होगा 9। अब आप शायद सोचेंगे कि 7 माइनस 9 का डिजिटल रूट क्या लेंगे? -2 नहीं ले सकते हैं, ध्यान रहे, -2 नहीं आएगा। 7 माइनस 9 -2 डिजिटल रूट नेगेटिव नहीं हो सकता है। सम ऑफ द डिजिट ले रहे हैं, राइट, नेगेटिव नहीं होगा। बेसिकली डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पर ही एप्लीकेबल है, राइट। एनीवे, यानी हमें नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना, बट बेसिकली 7 माइनस 9 -2 नहीं लेंगे। क्या करेंगे हम? बस सिंपल है कि 7 को आप कुछ ऐसे एक्सप्रेस करें कि ये 9 से ज्यादा हो जाए। बेसिकली डिजिटल रूट है, ये भी डिजिटल रूट है, तो 7 को हम 70 ले सकते हैं, क्योंकि 70 लेने पर भी डिजिटल रूट 7 ही रहेगा। तो अगर आप 70 माइनस 9 ले लें, 70 माइनस 9 क्या आएगा? 70 माइनस 9 होगा 61। 61 का डिजिटल रूट कितना होगा? 7। यानी आंसर का डिजिटल रूट 7 होना चाहिए। 7 माइनस 9 -2 नहीं, 7 होगा। वेरीफाई कर लेते हैं। 241 माइनस 135 कितना होगा? 241 माइनस 135 कितना आएगा यहाँ पर? 65 प्लस 41 106, राइट। एक्चुअल आंसर होगा 106। 106 का डिजिटल रूट कितना है? 7। बैलेंस हो रहा है या नहीं? यस। अब जरूरी नहीं है कि आपको 0 ही लेना है। 7 माइनस 9 था, 7 माइनस 9 को, राइट, 7 को आप यहां पर 43 भी ले सकते हैं, क्योंकि 43 का डिजिटल रूट 7 है। 43 माइनस 9 अगर हम करें, 43 माइनस 9 कितना आएगा? 43 माइनस 9 होगा 34, और 34 का डिजिटल रूट कितना है? 7, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन का भी डिजिटल रूट है। तो अगर जब कभी आपको नेगेटिव ऐसे आ रहा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस फर्स्ट टर्म को आप स्प्लिट करें, यानी एक सिंगल डिजिट नंबर को आप 2 डिजिट नंबर बनाएं, कुछ ऐसे कि डिजिटल रूट इफेक्ट ना हो, राइट। सेम 7 को हम 61 भी ले सकते हैं। 61 का डिजिटल रूट भी 7। 61 माइनस 9 कितना होगा? 61 माइनस 9 होगा 52। 52 का डिजिटल सम कितना है? 7। सो ये काफी सारे चीजें हैं जो एक दूसरे से लिंक कर हम इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। सो सबट्रैक्शन में कई बार होता है कि नेगेटिव आए, लेकिन नेगेटिविटी को हम अवॉइड करेंगे, राइट। वहां पर क्या करेंगे? नंबर को 2 डिजिट नंबर में एक्सप्रेस करें बिना डिजिटल रूट चेंज किए, राइट, बिना डिजिटल रूट को इफेक्ट करते हुए। बस फिर अगर आप फिर से नया डिजिटल रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल डिजिटल रूट क्या होना चाहिए। एंड आंसर में भी हमने देखा, राइट, एक्चुअली 241 माइनस 135 होता है 106। 106 का डिजिटल रूट है 7। 7 माइनस 9 डिजिटल रूट फाइंड आउट करना डिफिकल्ट था, लेकिन जब हमने 70 या 43 या फिर 61 लिया तब ये करेक्ट डिजिटल रूट दे रहा है, राइट। यहाँ पर 7 आया, इस केस में भी 7 आया, इस केस में भी 7 आया, राइट। सो ऐसे आप जब कभी नेगेटिव हो इसे अवॉइड कर सकेंगे। तो आई थिंक इस एग्जाम्पल के साथ सिंप्लीफिकेशंस का ये टॉपिक हम यहीं पर क्लोज करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिंप्लीफिकेशंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, राइट, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन आपको अलग लगेगा। अब शायद आप अगर 10 और क्वेश्चन सॉल्व करें तो सारे 10 क्वेश्चन हमने जो भी एग्जाम्पल डिस्कस किए इनसे अलग लगेंगे, लेकिन अप्रोच सेम रहेगा, राइट। क्वेश्चन देखने में अलग हो, अप्रोच सेम रहेगा, राइट। आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर वे में कैसे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडमास रूल, कि किस ऑर्डर में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। एंड देन जो भी हमने स्पेशल मेथड डिस्कस किए हैं, राइट, एक तो है यूनिट प्लेस मेथड, दूसरा डिजिटल रूट मेथड, अप्रोक्सीमेशन, राइट। अप्रोक्सीमेशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन पूछा गया, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। ये सारे मेथड्स ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए यूज किए जाएंगे, करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए नहीं, ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए। एंड अगर 4 ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर सकें देन करेक्ट आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली जो लेफ्ट आउट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। या अगर 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं तब उन दोनों में से कोई एक आप मार्क कर सकते हैं, अगर आप टेस्ट लेने के लिए रेडी हो तो। और एक और जो इंपॉर्टेंट मेथड हमने डिस्कस किया है, शायद आपको याद ना हो, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जो यहां पर हमने डिस्कस किया है सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में, वो है, इसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि कोई भी मेथड शायद हम अप्लाई ना कर सके, स्पेशल टेक्निक हम अप्लाई ना कर सके, एक्चुअल सॉल्यूशन ही आपको करना होगा। और एक्चुअल सॉल्यूशन करते करते शायद 2-3 मिनट लग जाए, या 1 मिनट 1.5 मिनट भी लग जाए। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप उन्हें सॉल्व ना करें, जस्ट स्किप करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन
स्टार्ट कर दे सॉल्व करना, क्योंकि जितने टाइम में आप इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने ही टाइम में आप शायद 2 3 4 इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, राइट। सो इंटेलिजेंस कहां पर है ये आप जानते हैं, राइट। समझदारी कहां पर है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, राइट। ये हिडन मेथड है जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आई थिंक यहीं पर क्लोज करेंगे सिंप्लीफिकेशन का ये टॉपिक। प्रैक्टिस इज द की। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आइडियाज आपको एग्जाम में आएंगे एंड उतना ही क्विकली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड अ लिटिल मोर प्रैक्टिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।